छोटे छोटे संदेश हैं, उसको एक जगह करके एक अध्याय में रख दिया, उसको प्रकीर्ण परिच्छेद बोलते हैं, वो है। तो इसमें क्या कहते हैं 21वां परिच्छेद में, मत्त सुख परित्याग पश्ये च विपुलं सुखं चचे मत्त सुखं धीरो संपस्सं विपुलं सुखं। ये अजीब जैसा भाषा नहीं है। आज से ओम 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 सुबेरंशम तामो संज्ञाचन सकेथुआ सुक्सेरंग। हिंदी बतंगली में हिंदी भाषा भी नहीं था। तंदा भी लगे दवा दी सिक चिक लगे दवा दी कत खेमसा चितवा वो दी कत गिथोने संजी की ची सुंबर है। इसी भाषा में बुद्ध छस देते थे। यही भाषा आम लोग का भाषा था। हलिया किन्नौरस की भाषा किन्नौरी भाषा है ना, वो किन्नौरस में छस बोलते हैं। हलिया गर्जा वालों का भाषा गर्जा की भाषा। उस समय दुर्जदन के आसपास जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है आजकल, मगध, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ वगैरह, नीचे मध्य प्रदेश वगैरह, ये लोग भारत के केंद्र तक ना, वहाँ पर इस भाषा का प्रयोग होता था। ये पाली भाषा है। आमतौर पर यही भाषा में लोग बातचीत करते थे। उसी भाषा में संज्ञा ने छस दिया, तो इसीलिए वो भाषा है। ये झिल्लक वाला है, चाचिम्पो है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो उस समय का भाषा है ये। इस भाषा में इसको पाली भाषा कहते हैं, वही कहते हैं। तो वो भाषा है, इसलिए मैं इसका पारायण कर रहा हूँ। तो पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। तो पढ़ना आ रहा है तो उसको पढ़ करके आप लोग को थोड़ा संदेश दे रहे हैं। बोधकत के अंदर, बोटी भाषा के अंदर संगीत का छस आके 1200 साल हुआ। 1200 साल से पहले बोधकत में छस था ही नहीं। 1200 साल हुआ। ये जो कत जो मैं बोल रहा हूँ, ये भाषा जो पाली भाषा है, ये 2568 साल पहले यही भाषा चलता था भारत में। हिंदी भी नहीं आया था, संस्कृत भी नहीं आया था, ऐसा कहते हैं आजकल। तो ये भाषा बहुत पुरानी है। तो इसी भाषा में संज्ञा छस देते हैं। लाई कितना लुतन लुचिंगे जुलुम तदन तो कुंज दगी जिसम प्रथम जी के तो दगी छेतेन तो इस भाषा में बोल करके सभी भाषा में लोग अपने संज्ञा के जिल्लत से अपने अपने भाषा में वो समझते थे। तो फिर वो बुद्ध का ज्ञान होता था। तो ये पाली भाषा है। ये कहाँ पर प्रवचन दिया था संज्ञा ने, बुद्ध ने? होमीथल मतलब वेणुवन कहाँ है? राजगीर में है। बिहार से दुर्जदन से 70 किलोमीटर आगे राजगीर है। राजगीर होते हैं वहाँ जलपो मचेटा आचार्य शत्रु और उनके पिताजी बिंबसार जलपो सुचे निम्बो का राज करते थे। ये दोनों राजा संज्ञ चुंबन देश के शिष्य थे। तो उन्हीं राजाओं ने संज्ञ को एक बगीचा दान में दे दिया था। वो बांस का बगीचा होता था, बहुत सुंदर है। उसके बीच में अभी एक तालाब बना हुआ है और सामने बहुत बड़ा बुद्ध की मूर्ति है, बर्मा वाले में बनाए हुए है, आज भी दर्शनीय है वहाँ। और बांस तो थोड़ा बहुत है, वेणुवन बोलते हैं हम सब वहाँ। उसमें गिलहरी बहुत बैठे थे, इसको जा कलंदक वेणुवन बोलते थे। जा कलंदक मतलब गिलहरी को बोलते हैं। गिलहरी बहुत चलता है उसमें, स्क्विरल बोलते हैं ना अंग्रेज में, वो चलता था। तो वो वहाँ पर उन्होंने प्रवचन दिया। तो कहाँ प्रवचन दिया? प्रवचन तो उन्होंने वहाँ पर दिया था, लेकिन किन को दिया? वैशाली के लोगों को दिया था। किन लोगों को दिया था? वैशाली के लोगों को दिया था। क्या प्रवचन दिया था? तो बुद्ध ने कहा था कि मत्ता सुख परिचग्गा पश्ये च विप्लम सुखम बोलते हैं इसको टिबेटन भाषा में। देवा चेंशी बोरवाले जाचेन देवा थोंगनानी तेनम देवा चंबोरला जाचेन देवा लबरचो बोलते हैं। धर्म की दृष्टि से, पाप की दृष्टि से नहीं बोले, धर्म की दृष्टि से, अच्छे विचार की दृष्टि से, जहाँ धर्म के द्वारा छोटा सुख होता है उससे बड़ा कहीं धर्म के जिल्लत से ज्यादा सुख दिखाई दिया तो छोटा वाला सुख को त्याग करके धर्म से संबंधित बड़ा सुख दिया तो आदमी को उस सुख को देखकर छोटा सुख को छोड़ करके उस तरफ जाना चाहिए। तो ये है पूरा इसका है धर्म की दृष्टि से। तो इसमें क्या बताए हैं? तो संज्ञस ने एक बार, संज्ञस तो खुद राजगीर में बैठे थे, जबो पुंगोरे गिरिजकुल पर्वत पर बैठे थे। वो वैशाली यंगबाचेन बोलते हैं, उसको यंगबाचेन का अनुवाद जो वैशाली है। एक बार ऐसा हुआ कि उन दिनों में जो पुराने समय में गणराज्य था, लोकतंत्र जिसे कहते हैं, वो लोकतंत्र आज से 2000 जो है 560-70 साल पहले भी यहाँ लोकतंत्र जैसा हुआ करता था। गणराज्य वैशाली कहते हैं। यंगबाचेन वहाँ का राजा और प्रजा बहुत अच्छे सुखी से रहते थे। संज्ञस का जिल्लत उनके ऊपर था। संज्ञस ने वहाँ पर कई बार छस दिए थे सम्यक संबुद्ध ने। तो एक बार क्या हुआ कि वैशाली में बड़ा भारी अकाल पड़ गया।
बहुत अकाल पड़ गया। जैसे आजकल अकाल पड़ा हुआ है ना, पानी आ रहा ही नहीं, उन दिनों में भी पड़ता था, लेकिन वो युग अच्छा था। मोलम लगाते तो मोलम में जान होता था, तत्पा होता था, और शुद्ध मन से मोलम किया, संगस के प्रति तत्पा के साथ सत्य क्रिया करते थे मोलम में। फिर उस मोलम को करने से छरवा आते थे, नशा वगैरह सब दूर हो जाते थे, ऐसा जमाना था। क्योंकि तत्पा दम से अच्छा था ना, छोस को जानते थे, मन शुद्ध था, पवित्र था। उन दिनों में जो है वैशाली में अकाल पड़ गया। अंकालम बोलते हैं हम, अकाल, ड्राउट बोलते हैं इंग्लिश में, ड्राउट का वो हो गया, ड्राउट हो गया, तो अकाल पड़ गया। अकाल तो छोड़ो, उसके ऊपर नाना प्रकार के रोग फैल गया। रोग फैलना छोड़ो, कोरोना टाइप का प्लेग बिगड़े होता था पहले, चेचक बिगड़े होता था ना, उस तरह से रोग, नशा आ गया बहुत, नशा, मुगे, नियम थप जो मुगे बोलते ना, वो तीनों आ गया वहाँ वैशाली में। मतलब नियम भी आ गया, महामारी का रोग भी आ गया है, थप तो लड़ाई झगड़ा इंसान तो नहीं करते थे, अच्छे थे, लेकिन अमनुष्य शक्ति जो है, जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन उत्पात मचाता है, हम लोग खुम बोलते हैं, दोषम बोलते हैं, दोष किसी का, भूत प्रेत पिशाच, शिंदे सोंदे संडे लांडे, इस तरह का जो बोलते हैं, उसका भी बहुत प्रकोप पड़ गया। पूरा आदमी बीमार और महामारी पड़ गया, उसके ऊपर खाने के लाले पड़ गया, बहुत क्या कहते हैं, अकाल पड़ गया, खाने को अन्न नहीं, उसके ऊपर बीमारी, उसके ऊपर भूत प्रेतों का प्रकोप, इतना महामारी फैल गया तीनों तरफ से। तो इस समय जो है वहाँ के राजा जो थे, मुखिया वो बुद्ध को मानते थे, संगेस को मानते थे। उन दिनों में संगे चुमदेंदे वहाँ नहीं थे, संगे चुमदेंदे वैशाली में, वे राजगीर में बैठते थे। वहाँ से सीधा जाएंगे तो 70-80 किलोमीटर दूर, ऐसा मोड़ के जाएंगे तो 100-200 किलोमीटर दूर पड़ता है। बीच में गंगा नदी तो नहीं है, गंडकी नदी पड़ती है, उसको गंगा ही बोलते थे। नदी पार जो है राजगृह था, वहाँ जो है वैशाली यंगबचन था चरपे का। फिर लोगों ने वहाँ पर मीटिंग किया, हम लोग भी गाँव में ग्राम सभा करते हैं ना, उस तरह से ग्राम सभा जैसा मीटिंग किया। हमारे यहाँ तो अकाल पड़ गया है, रोग है, भूत प्रेतों का प्रकोप है, अब तो जीना ही आराम हो गया। अब हम लोग संगेस बुद्ध के पास जाते हैं। तो बुद्ध संगे चुमदेंदे उस समय राजगृह में रहते थे, तो गल्पो ने अपने प्रतिनिधि को भेजा, अपने प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं अंग्रेजी में, अपने लोगों को भेजा, चुने हुए लोगों को बोलता, प्रधान वगैरह सरपंच वगैरह क्या होता था। फिर राजा संगेस के पास भेजा कि ऐसा ऐसा है, आप कृपा करके जिन्नत कीजिए, ये रोग से हमको दूर हटना है। वहाँ गए, जा करके बुद्ध को ये सब बताया। संगेस ने देखा तो उनको खुद को ही जाना पड़ा वहाँ, खुद वहाँ से राजगृह से चल करके वैशाली आए। वैशाली में आकर के खुद ने जो है पूरा धरती को जिन्नत किया, मतलब अपने शुद्ध जो उनका बुद्ध है ना, बुद्ध ज्ञान का नाम है, अपने पवित्र ज्ञान, करुणा और ज्ञान से जो है पूरा क्या कहते हैं, मेडिटेशन करके अपना जिन्नत जो है पूरा बिखेरा, उस वातावरण में बिखेरा और आनंद को बुलाया। आनंद कुंगाओ को कहते हैं। छोस प्रत्येक समय तो कुंगाओ वे स्वल्पा चुमदेंदे जी का चलपा होता था ना, कुंगाओ आनंद संगेस का झपची उपस्थापक बोलते हैं, वो आए। फिर आनंद को बताया, देखो आनंद, ये जो है छोटी मोटा चीज नहीं है, इसके ऊपर सत्य क्रिया करना पड़ेगा, इसके ऊपर वो करने पड़ेगा, दोक्षोक करना पड़ेगा। हम लोग दोक्षोक बोलते हैं, कहीं किसी का चुगली लगाया हो तो लामा जी को लोग बुला कर टुकर लगाते हैं, छिरदोक लगाते हैं। कोई किसी का बरकत का है तो लामा जी को बुला करके यंकुब करते हैं। कोई शिंदे सोंडे हो गए तो कोई दो निकालते हैं, गलशी करते हैं, शिंजन तरदो करते हैं ना। तो इसी तरह उन दिनों में ये तो नहीं था, ये कर्मकांड वाला सिस्टम तो नहीं था। फिर बुद्ध ने कहा कि देखो आनंद, इसके निवारण के लिए जो है क्या कहते हैं, रत्नकूट सूत्र का पाठ करो। रत्नकूट सूत्र आप नहीं जानते होंगे, हम लोग कुछ लोग यहाँ जानते हैं। पहले कोरोना आया था ना, तो मेरे पास ये SDO साहब आए थे आत्माराम जी, तो इसका कुछ होता है, तो मैंने कहा रत्नकूट सूत्र है, इसको पढ़ो। इनको कॉपी निकाल के दिया था, इसको पढ़ो शुद्ध मन से, उसमें पाली में लिखा हुआ है। तो उसका पाठ किया। वहाँ बनते लोग आए, बनते लोग ऐसे वैसे नहीं थे, सब यमलन किया। कोई अरहत था, कोई अरहत को प्राप्त करने के लिए 1 सीढ़ी नीचे थे, कोई 2 सीढ़ी नीचे थे, पूरा पका हुआ यमलन में वो लोग थे। और सब 500, 600, 1000, 1200 के तादाद में बैठ करके उन्होंने रत्नकूट सूत्र पढ़ा। रत्नकूट सूत्र जो है यंगबचन में दिए थे। उसमें क्या है पता है, अंदर में संगस ने ऐसा कोशिश करके बुद्ध बन गए। बुद्ध बन करके उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ। जो उन्होंने मार्ग का जो यमलन किया था वो सच है, धर्म सच है, संगस ही है। संगस के प्रवचन में जिल्लत है, दम है, सत्य है, झूठ नहीं है। तो उस सत्य की दम से जो है
पूरा जो है अकाल खत्म हो जाए, भूत प्रेतों का प्रकोप खत्म हो जाए, महामारी का रोग खत्म हो जाए बोल के इस तरह से शुद्ध मन से सोच के उसको पढ़ना है तो पढ़ना है। इसलिए हम लोग भी उसी का ही एक उदाहरण के तौर पर हम लोग जब लमा जी लोग दो करते हैं तो जब कोई नशा कसा होगा तो फिर इस तरह से मुद्रा करके के समझे की कहते हैं छुकी कहते हैं गेंदुजी कहते हैं बोल के करते हैं ना। मतलब संगेश का जो संगेश जो है सत्य है, छस जो है सत्य है, उनका गेंदिन जो सत्य है, लामा इदम खंडो छोचोंग सुंगमा जो है सत्य है, संगेश के बुद्ध अमृतवाणी सत्य है। उस सत्य के बल में अगर कोई दोष नहीं है, छोटा भी मामूली भी उसमें दोष नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है, तो उसकी झिल्लत से जो है अकाल दूर हो जाए, तत्नत बोलते हैं जो महामारी का रोग जो है दूर हो जाए, भूत प्रेतों का प्रकोप जो है दूर हो जाए बोल के सेंस के अंदर, मन के अंदर तत्पा बिल्कुल प्योर, द प्योरनेस कंडीशन ऑफ डिवोशन बोलते हैं उसको, पूरा तत्पा प्योर शुद्ध श्रद्धा से और शुद्ध मतलब लोगों की कल्याण की भावना से संगस छस गेंदुन में जिल्लत है उसको जैसा है वैसे ही जान करके मोलम करेगा ना, निश्चित रूप से ना अकाल आएगा, ना भूत प्रेत का प्रकोप रहेगा और ना कोई जो है और क्या कहते हैं बीमारी शमारी होता ही नहीं है। आजकल हो रहा है, क्यों है? हम तो बहुत पूजा करते हैं, पूजा झूठ को करते हैं ना आप लोग, मुंह से बोलते हैं हम जजुमा बमदमला 4 साल 6 साल, यहाँ तो डोलमा है ही नहीं है, यहाँ तो तत्पा नाम का चीज है ही नहीं है, इंसानियत नाम का चीज है ही नहीं है, मन में तो पूरा मैल भरा हुआ, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा, फिर उस मोलम का क्या जिल्लत होगा, उस मने का क्या जिल्लत होगा? नहीं होता है। इसलिए तो मैं रोज आप लोग को कहता हूँ, इस तरह के सूत्र को पढ़ के रोज मैं आप लोग को कहता हूँ, मने करोगे तो मन शुद्ध होना चाहिए, डोवा समझे थमची के प्रति निंजे होना चाहिए, कोंचू के प्रति दत्पा होना चाहिए, त्रिरत्न में श्रद्धा और प्राणियों के प्रति अगर मंगल मैत्री की भावना नहीं हो, प्यार की भावना नहीं हो, निंजे की भावना नहीं, तो मने तो एक सूखा शब्द है, कुछ नहीं है उसमें, जैसा केले के छिलका जैसा है, केला को आपने पहचाना ही नहीं है, छिलका खाएगा तो केला का रस आएगा, तो ऐसा हो जाता है। वही बात से यहाँ उन दिनों में संगेश के प्रति दर्पा था, तमसिक था और संगेश को तो संगेश मानते थे। आजकल हम लोग में संदेह होता है, संगेश को कभी हम संगेश मानते हैं, ये भी थेथम है, इसमें भी संदेह है, इसमें भी डाउट है, तो जिल्लत कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना, अकाल पड़ेगा ना, रोग आएगा ना, लड़ाई झगड़ा होएगा ना, चाहे मुंह से देशी शिल्पा छिटो चिंता दम खोरदाम कुछ चंदा शिकम छेची छिंचो संबो चिंता हुआ देंडर कोना तासो जोबर छेला छोटिंग छेला तोचिंग सोला तपेते ताक्सो बंगदो ने बेस आपको स्तुति करके शुद्ध मन से आपका प्रार्थना करके आपका जो है सोआ मलम करके हमारे अंदर दर्द पाए आपका जिल्लत है, वो हमें आकर नियम थपसो मुके शिवादंग, अकाल नहीं पड़ना चाहिए, महामारी नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, सब शांत होना चाहिए। नियम तपसो छुदाशी बिलबर जेतु सोल, धर्म का बीज जो है मन में आना चाहिए, सबके मन में प्यार मोहब्बत आके सब जो है बगीचा के फूल की तरह ऐसा फूले बोल के मोलम करते हैं ना, तो मोलम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक में तो मोलम नहीं है, मोलम तो भावना का नाम है, मोटिवेशन का नाम है, एटीट्यूड का नाम है, हमारे मन के अंदर क्या सोच रहा है उसका नाम है। मन में वाला उल्पटांग सोचना और मुंह से वाला नियम थप मुझे शिवादा, इसीलिए जिल्लत नहीं आता है, इसीलिए सब अनौनी घट जाता है। तो उन दिनों में ऐसा नहीं होता था, उन दिनों में रतन सूद पढ़ा, ये जो रतन सूद बोला ना, ये पढ़ा, पढ़ने के बाद जो है धीरे धीरे जो है वैशाली यंगबाचन में जो भूत प्रेत का प्रकोप खत्म हो गया, अकाल खत्म हो गया। संगस ने जैसे ही धरती को हाथ लगाया तो आसमान में बिजली गिड़ करके बारिश आया, सूखा जमीन गीला हो गया, वहां से फसल उगा, ऐसा होता है जीवन। समझ गए ना? तो इसलिए मन साफ करो, मन साफ करो, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, संगस ने ऐसा कहा है यार, मन साफ नहीं हो तो ट्रस्ट क्या करोगे? तो इसीलिए मन साफ होगा तो वहीं श्रद्धा आएगा, मन साफ होगा तो उसमें निंजे आएगा, मैत्री के मन साफ होगा तो आपका अंदर जो मानवता जागृत हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा जितना मैं दुखी हूं उतना दूसरा भी दुखी है। दूसरे को दुख नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, दूसरे को सुख चाहिए, मुझे भी सुख चाहिए, पहले मुझे भी सुख चाहिए, दूसरों को भी सुख चाहिए। हम सब एक ही नस्ल के आदमी है, क्या है वो? मानवता है। इसमें जो हम लोग खानदान का नाम में चिपकते हैं, मतलब शलचूपंग पुजारसपंग मातास्पंग, ये तो हम लोग का बनाया हुआ चीज है, इसका मतलब है ही नहीं है छस में, उससे क्या मतलब है? चाहे मातास हो पुजारस हो, कोई भी बहुत बड़ा खानदान हो, खानदान बचा हुआ है। किन्नौर में ही देखो, पुराने समय में साहूकारों का खानदान बचा है,
पुराने समय में इतना राजा महाराजा हुए, उनका महल खंडर के रूप में दिखाई देते, सब गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। यहाँ पहले ऐसे राजा थे, ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे, क्या है? कुछ नहीं है, सब गिरा हुआ है, दीवार गिरा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ। यही तो संसार का वो है ना, स्वभाव है, मितक्पा है, सब खत्म हो जाए ना, फिर क्या पकड़ के रहे हैं हम लोग को? खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो, खुद भी अच्छा खाओ, दूसरों को भी खाने दो। मैं बोल के, या तो आप बिल्कुल नहीं मरने वाला हो, अब तो मरने वाला है। राजा मरता है, रंग मरता है, राजा रंग का बात तो छोड़ा, भगवान बुद्ध ने शरीर छोड़ा, नेगी रिम्पोछे जी ने शरीर छोड़ा, बहुत बड़े जो कितना लामा टुर्बे को जलवा करना पा 16 ने शरीर छोड़ा, सब रिम्पोछे शरीर छोड़ते हैं, सब महात्मा शरीर छोड़ते हैं, सब गुरु चाहे जिस पंथ का हो, जिस संप्रदाय का हो, फर्क नहीं पड़ता, सत्य है, अनित्य है, सब मिट जाने, सब खत्म हो रहे हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा? यह संघर्ष का अच्छा सिखाता है। तो यहाँ संघर्ष को मानते थे, मान करके संघर्ष ने धरती पर हाथ रखा करके लोगों में दत्पा था संघर्ष के प्रति, हाँ, संघर्ष के प्रति लोगों के अंदर दत्पा था, संघर्ष को संघर्ष मानते थे, दत्पा था, और संघर्ष भी जानते थे इनमें दत्पा है, संघर्ष तो संघर्ष है। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो फलसित हो गया। रतनकूट सूत्र पढ़ने से इसको रिंछन दो बोलते हैं, रिंछन दो बोलते हैं। इसमें पूरा सत्य के बारे में करके, अगर ये सत्य हो तो उस सत्य से यहाँ का कल्याण हो, अगर ये सत्य हो तो इस सत्य से कल्याण हो। अरहत है, डाचंबा है, डाचंबा मतलब उसके अंदर दो चार शताब्दी मुठा तो गजल नहीं होता है बिल्कुल, इसलिए अरहत है। तो डाचंबा के अंदर अगर दो चार शताब्दी मुठा तो नहीं है, अगर ये सत्य है तो इस सत्य की जिल्लत से हो सबके कल्याण हो जाता, हो जाता था। तो इसको दम्बेसिक बोलते हैं, सत्य क्रिया बोलते हैं। कुरिम में ऐसा होता है, मन ऐसा होना पड़ता है। तो मंगल शुद्ध धारिणी का पाठ, वहां पर जो अदृश्य भूत प्रेतों का प्रकोप था, अकाल था और बीमारियां थी, वो सब नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद जो है फिर संघर्ष ने ऐसा किया, रतनकूट का पाठ किया, बीमारी सब खत्म, भूत प्रेत का प्रकोप खत्म, फिर वर्षा आई, सब कुछ हुआ। तो वहां के वैशाली के लोगों ने भगवान बुद्ध का अभिनंदन किया। क्या किया? साधु बनते बोलते, साधु बहुत अच्छा है बोला, बनते बोलने से संघर्ष को बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है बोला, आपका जिल्लत अतुलनीय बोल के लोगों ने बुद्ध का प्रशंसा किया, उनका पूजा किया, उनको फूल चढ़ाया। ऐसा किया, क्यों किया? उन्होंने कार्य करके दिखाया। तो इसके बाद ऐसा करके जब वहां से वापिस आ रहे थे वैशाली से, तो गंडकी नदी के पास जो है वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव किया। राजगीर के महाराजा बिंदुसार संघर्ष के लोमा थे, चेले थे, और वैशाली के जो गणराज्य के जो मुख्य प्रमुख थे, लिच्छवी सरदार बोलते थे, वो भी चेले थे। दोनों तरफ से पब्लिक ने मिल करके, वैशाली के लोगों और यंगबचन के लोगों और जलपिकप के लोगों ने मिल करके वहां पर बहुत बड़ा उत्सव किया। उत्सव किया तो लोग सब आनंद थे, बारिश हुआ, भूत पेट का प्रकोप नहीं है, महामारी भी खत्म हो गया सब। तो खूब एक मेला जैसा लग गया। तो बहुत सुंदर पूरा वातावरण शांत में हो। उस समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि ये जो उत्सव हो रहा है, ये लोगों के अंदर खुशी है, ये इनके द्वारा नहीं हो रहा है, ये भी मेरे द्वारा हो रहा है, बोला बुद्ध ने। क्योंकि पहले जन्म में मैंने यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रार्थना किया था, ऐसा ऐसा मैंने मौलम लगाया था, प्रणिधान किया था, उसके फल के रूप में ये जो उत्सव जो हो रहा है बोल के संघर्ष ने ऐसा किया था। तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग भी मौलम जब लगाते हैं तो यहाँ से हमको प्रेरणा मिलना चाहिए, यहाँ से हमको एक शिक्षा लेना चाहिए, एक एडवाइस लेना चाहिए कि जब भी हम रिवार्सल जैसे क्षेत्र में, जहाँ गुरु पद्मसंभव जी का तपोस्थल है, यहाँ पर आके जब झील का कोरा कर रहे हैं तो मन के अंदर दत्पा श्रद्धा होना चाहिए, और डोवा सिमचेन थमची के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति हित की भावना होना चाहिए, कल्याण की भावना करना चाहिए। ओम माने पे में हूं, जब एक ओम माने पे में हूं बोल करके मन में आपका श्रद्धा है, भलाई और लोगों की कल्याण और भलाई की भावना है, तो एक ओम माने पे में हूं का पुण्य जो है 1000 बार ओम माने पे में हूं बिना मतलब का रटने से एक ओम माने पे में हूं पढ़ने में बहुत ताकत होता है। तो इसलिए जो है छस जो है मन के साथ जुड़ा होना चाहिए। ऐसे मुंह से ऐसे ही भजन कीर्तन की तरह आरती नहीं उतारते लोग, ओम जय जगत, थाली में कुछ कुछ, ऐसा थोड़ी है ना हमारा यहाँ। वो एक परंपरा है, उसका हम निंदा नहीं करते हैं, लेकिन मन से जुड़ा होना चाहिए। तत्पा मन, निंजे मन, ज्ञान मन, सब तो स्वयं के ऊपर होता है, स्वयं के ऊपर होता है ना। निका स्वयं के रंग से, चाहे संसार का हो चाहे बुद्ध का हो, तो दोनों स्वयं का खेल है। समझ गया तो बुद्ध है, नहीं समझा तो खरवा है।
ऐसा है खरवा बनेंगे। तो इससे आपको प्रेरणा मिला होगा। इसलिए कहते हैं कि जो मैंने गाथा गया था ना, थोड़े के सुख से अगर ज़्यादा अच्छा सुख मिलता, थोड़े सुख को छोड़ करके अच्छे सुख की और अच्छे भावना से जो प्रार्थना करना चाहिए और नमन करना चाहिए। तो ये है। तो आजकल कल परसों हम लोग देखे हैं देवी देवता लोग ला रहे हैं, वो अपना परंपरा होगा, ढोल नगाड़ा बजाते। क्यों ला रहे हैं जी? बारिश नहीं हो रहा है, बारिश लाने के लिए। बारिश बजाने के, ढोल बजाने से बारिश थोड़ी आता है यार, नहीं आएगा ना। मोलम होना चाहिए, संत के अंदर अपना कर्म होना चाहिए। ये सब कर्म का फल है। भगवान के ऊपर धूप पत्ती ले करके संग लगा के छरवाओ छरवाओ नहीं आएगा। संग लगाते समय आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, तब लमा इदम खंडो छुजुम बुद्ध का जो जिल्लभ है, तब काम होके छरवा आ सकता है। तो मन में तो करना सब उल्टा फुल्टा, और एक दिन याद आया कुछ करना चाहिए बोलते हैं, 1 सेकंड कुछ किया होगा, और 1 सेकंड किया तो और कितना बच गया। 1 घंटा में तो कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। 59 सेकंड पूरा उल्टा करना है 1 सेकंड में शुद्ध मन लेके। ये हो बोल कैसा होगा? होगा ही नहीं ना। और नेगेटिव ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव को ढक लेता है, होता ही नहीं है ऐसा। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। वो है निंगमा नब्दू है ना, गुरु मुझे ने कहा कि 1200-1300 के बाद जो है अकाल पड़ेगा, बहुत बीमारी आएगा, लोग झगड़ेंगे। अब गुरु मुझे जी बहुत से चला अभी तो लोनुप सिंबे खानन से, अभी लोनुप मतलब दक्षिण और पश्चिम दिशा में कहीं अभी तक भी है बोल रहे ना गुरु मुझे। तथा लोनुप सिंबे खानन से वो भी बोधिसत्व, उनको पता है। उन्होंने लुंगदेन किया था कि 1200-1300 से उसके बाद लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, भूकंप आएगा, लोग लड़ेंगे मिटेंगे। वो 1200 साल ही हो गया। मैं कभी कभी सोच रहा था रात को, देखो यार लुंगदेन में कितना दम है। तो वो बीत रहा है आजकल, लोगों का बुद्धि जो है उल्टा होती जा रहा है। तो इसलिए लोगों को परे करके अपना व्यक्तिगत खुद अपना मैं मेरा, आप लोग अपना श्वास नियमन करते समय शुद्ध मन से करना चाहिए। ऐसा हमको प्रेरणा लेना चाहिए, समझ गया ना? ऐसा है, भूलना मत ये बातें। आज 12वां दिन है, बहुत बात बोला है मालूम। तो भूलोगे तो आपका ही नुकसान है, नहीं बोलोगे तो आपका ही फायदा है। कुछ ना कुछ जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। मानने और जानने में फर्क है। मानने से क्या होता है? जानो ना, जान के मत करो ना उल्टा कामों को, फिर होता है अच्छा। पर दुख उपधानेन यो अतनो सुखमिच्छति वेर संसर्ग संसठो वेरासो न परिमुच्यति। पाली का शब्द कितना जिला है देखो। यहाँ ये भी वेणुवन में बताए थे संगेश ने, वेणुवन बांस के वो बगीचा में। शेनला दुंगल के जेने रंगनी तेवर दुपाते डाई छोगनी जिम्बाते देनी डाले थर्मिजो। वो दुश्मन से कभी भी जो है मुक्त नहीं हो सकता है। वेरा सो न परिमुच्यति। वेर मतलब दुश्मन से वो आदमी जो है कभी भी परिमुच्यति ना परिमुच्यति, उससे मुक्त नहीं हो सकता है। तो नहीं मुक्त कैसा है? तो ये कहते हैं कि जेनला दुंगल के जेना रंगनी तेवर दुपाते डाई छोगनी जिम्बाते देनी डाले थर्मिजुर। ढाले थर में जो दुश्मन से मुक्त नहीं हो सकता है। कैसा लोग, कैसा आदमी जो धर्म को नहीं जानता है, कुदरत के नियम को नहीं जानता है, विश्व के विधान को नहीं जानता है। सबको सुखी चाहिए तो आपको ही सुख क्यों चाहिए? सबको सुखी होने देना, किसी को दुख नहीं चाहिए। तो दूसरों के दुख में क्यों समझते हो? आपको भी तो दुख नहीं चाहिए ना, सब बराबर है ना, इंसान है ना। ऐसा होना चाहिए ना असली बुद्धि में। वो नहीं आके दूसरे को दुख मिले मुझे सुख मिले, कितना घटिया बात है। ये तो संसार का बात है। छस में ये नहीं सिखाता सिमचेन थमचे देवादम देवी गिनाते ब्रजे, सब सुख हो, सब सुख से जुड़े, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि दूसरों को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है, दूसरों को दुख देकर जो अपने लिए ही सुख चाहता है, उसका दुश्मन ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो दुश्मन ही लेगा, क्योंकि दुश्मन से दुश्मन खत्म नहीं होता है। शांत मन है, एक तरफ से शांत मन हो जाए तो वो दुश्मन खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में यहाँ क्या क्या बताया गया है अटकथा में? श्रावस्ती, ये भी न्यायत में है। न्यायत में निंदु वाला उस न्यायत श्रावस्ती में एक पांडुपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक लड़की रहती थी। तो एक लड़की है, वो उसने एक मुर्गी पाल के रखा था, जंगली मुर्गी जो मुर्गी पाल के रखा था। वो लड़की बस वो मुर्गी को ही देखते हैं। मुर्गी ने अंडा रखा, तुरंत लिया, फ्राई करके खा लिया, बॉयल करके खा लिया। वैसे ही रोज उस मुर्गी, कभी कभी वो मुर्गी जो है अंडा रखती थी। अंडा रखने के बाद अंडा को सेक लगाना पड़ता है। सेक लगा के उसमें गर्मी आ जाती थी और पंडा फट करके मुर्गी बन के बाहर आ जाता है मुर्गा। तो सेक लगा के बैठी है तो उस मुर्गी को डंडा मार के हटा के
अंडा को लेकर के चुरा के खाती थी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं। मुर्गी बहुत परेशान थी। अब मुर्गी है, जानवर है, रो रहा है कि आवाज कर रहा है पता ही नहीं, क्रैक 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 करके जाती है। बहुत दुखी होता था। जैसा कि आपका पुत्र जन्म हुआ, जन्म लेते ही कोई आके जबड़ के खा जाए तो आपको कितना दुखी होगा, वैसा ही उस मुर्गी को बहुत दुखी हुई। बहुत दुख है। 1 दिन अंडा रखा, खा लिया, दूसरा दिन अंडा रखा, खा लिया, रोज अंडा रखा, अंडे को खा खा के मूर्ति बहुत दुखी हो गए। अब जिंदगी भर अंडा रखता था, उसने खा के एक भी अंडा जो है सुरक्षित नहीं रखा, एक भी मुर्गा या मुर्गी जो भी हो पैदा नहीं हो पाया। तो मुर्गी ने मरते समय, जानवर बेशक हो तो मरते समय ऐसा सोच लिया कि उस मुर्गी ने, इसने जो है, इस कन्या ने जो है मेरे बच्चे को एक भी जिंदा नहीं दिया, सबको मार के खा गई, अब मैं भी इसका बदला ले सकूं बोल के ऐसा जैसा सोचा, बोलते हैं मुर्गी ने सोच के मर गई। मर करके जो है दूसरी जन्म में वो जो है उसी के घर के अंदर जो है बिल्ली बन करके पैदा हो गया। और जो लड़की जो अंडा खाने वाली थी वो मुर्गी बन के पैदा हो गया। अंडा खाने वाला मुर्गी बन गया और जो मुर्गी जो है उल्टा मुलम लगा के बिल्ली बन गया। वो बस मुर्गी अंडा देती थी, बिल्ली आके खा जाता था। कभी कभी आधा बच्चा हुआ है, आधा अंडा है, खा के जाता था। वो बदला लिया ऐसा। तो कहता है कि क्योंकि दूसरों को दुख देने से अगर उल्टा मुलम लग जाएगा तो वो बैर जो दुश्मन जो है ऐसा ऐसा बढ़ते जाएगा, तो इसलिए दुश्मन नहीं करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में पहले जो है उसमें आया था, दंपत के 5वां गाथा में आया था। पहले भी मैंने बताया था कि वैर से वैर शांत नहीं होता है, दुश्मन से दुश्मन का शांत नहीं होता है। दुश्मन नहीं करके अवेयर होने से, मन साफ होने से जो है ये दुश्मन खत्म हो जाते हैं। ना ही वेरेन वेरानि समुंदित कुताचन अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो, बोलते यही सनातन धर्म है। वेर से वेर कभी शांत नहीं होता है, अवेर से वेर शांत होता है। क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता है, शांत स्वभाव से क्रोध शांत होता है। इसीलिए जिसमें क्रोध नहीं आता है, शांत की भावना होता है, वो क्रोध वाले व्यक्ति को शांत करा देता है। जिसमें अवेयर की भावना होती है, वेर जो दुश्मन जो है खत्म हो जाता है। ये कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है। ये किसी भगवान अल्लाह गॉड ने नहीं बनाया, ये कुदरत ऐसा चलता है। तो दुश्मन से दुश्मन खत्म नहीं किया जा सकता, बढ़ते जाएगा। एक तरफ शांत हो जाएगा तो धीरे धीरे वो बुझ जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए क्रोध नहीं होना चाहिए, दुश्मनता का भाव, जैसे ये बिल्ली और अंडे वाला किस्सा जो है यही है, ऐसा हो जाएगा। यही सनातन है, बोलता है आग जलाओगे तो गर्मी आएगी, है ना। पानी ठंडा होता है, तरल होता है, आग उष्ण होता है, गर्म होता है। हवा में हिलाने डुलाने की क्षमता होती है और बहुत हल्का होता है। ये कुदरत का नियम है। पृथ्वी ठोस होता है, उससे गंध निकलती है, ये कुदरत का नियम है। ऐसा नहीं कि भारत का पृथ्वी ठोस है, अमेरिका का पृथ्वी नरम है, चाइना में तो बिल्कुल रबड़ की तरह पृथ्वी, कैसा कह सकते हो। पृथ्वी जो साफ होता है, दो होता है, मिट्टी होता है, पत्थर होता है, ठोस होता है। ये धर्म है उसका। मिट्टी का धर्म ठोस होना है, आग का धर्म गर्म होना है, पानी का धर्म तरल होना है। और उसी तरह मनुष्य मानवता का धर्म जो क्या है, शांत बनना है। शांत होगे तो तभी खुशी होगी, शांत नहीं होगे तो आप में दुख आएगा ही। शांत होना धर्म है, अशांत होना अधर्म है। तो इसलिए हमको शांत होना चाहिए, पुण्य का संचय करना चाहिए, पाप का निवारण करना चाहिए। पुण्य का संचय घेवा डुब, पाप का निवारण दिक्पापंग, ऐसा होना चाहिए स्वभाव। अब ये वेर से वेर शांत नहीं होता है, अवेर से शांत होता है। जो अवेर से अपने मन को शांत करता है वही सनातन धर्म है। इसका एक कथा, ये भी पहले कहीं वैशाली नहीं शायद न्यूयॉर्क में हुआ था। ये एक साहूकार का लड़का था, तो जवान होते हुए उसने शादी किया। शादी करके बहू जो है घर में आई, लड़की घर में आई, उनका बच्चा हुआ ही नहीं। जो बहू थी वो बांझ निकली। बांझ मतलब बच्चा नहीं होने वाला, जो औरत होते हैं उसको बांझ कहते हैं ना। बांझ हुई। अब घर को चलाने के लिए तो पोता या पोती चाहिए, बच्चा या बच्ची चाहिए, ये हम में भी होता है। तो वो बांझ वाला है, तो फिर वहाँ शोक लाया गया। शोक बोलते हैं ना। दूसरा पत्नी लाया तो पति ने जो है, पहला वाला पत्नी जिसका बच्चा नहीं होता था उसके प्रति ईर्ष्या है, उसको ध्यान नहीं देता था। जिसका बच्चा हो रहा था उसको ध्यान दिया। फिर ये होता ही है, ठतक बोलते हैं इसको, ईर्ष्या बोलते हैं, जलन बोलते हैं। ऐसा हुआ तो उसने ठान लिया कि इसके जो बच्चे होगा तो उस बच्चे को मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा प्रण लिया। पहला वाला जिसका बच्चा नहीं होने वाला,
जो औरत थी, जो बहू थी, उसने जब जब दूसरे औरत को बच्चा होता था तो एक नाटक करती थी, बहन जब आप गर्भवती होगी तो मैं आपका जो है पालन पोषण करूंगी। फिर झूठ मूठ को नाटक करते 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 जो है दवाई दे रहा हूँ सोच करके जहर झूर पीस करके देता था, बच्चे हमेशा गिरा देता था। एक बार गिराया, 2 बार गिराया, बच्चे हो ही नहीं दिया। तो ऐसा गिर गया तो पता लग गया पति को, और जो शौक वाला औरत उसको भी पता लगा। फिर खुंदक आ गया बाद में, तो वो द्वेष का भावना, दोनों जाकर के आगे जाके दोनों मर गई। जो माता जो बच्चा रख रही थी, जो बहन जो बच्चा रख रही थी शौक वाला, उसने प्रार्थना किया कि इसका पूरा नाश हो जाए, यही जिंदगी में नहीं दूसरा जिंदगी में भी मैं इसको जो है जड़ से उखाड़ के फेंक, इसका काम को होने ही नहीं दूंगा। ऐसा मोलम लोपा लगाया, उल्टा प्रार्थना किया, मर गया दोनों। जो बच्चे वाला माँ जो मर गया था, हाँ, वो जो है बिल्ली के जन्म में रूप में जन्म लिया। और दूसरा जो शौक के पेट में बच्चे को मरवाता था, वो मुर्गी के रूप में जन्म लिया बाद में। शीइज्म जो शौक बच्चा रखने वाला है, और पिशी बोलते हैं ना हम लोगों, बिल्ली में गया। और जिस औरत ने जहर दे के मराया, जिसका बच्चा नहीं होता, वो मुर्गी के रूप में आया। फिर दूसरा रूप में आता, वो बिल्ली उस मुर्गी को ही खा लिया। अंडे, पहले तो अंडे खाना शुरू किया, बाद में उसी को खा लिया। वहां भी दुश्मन चल रहा है। फिर वो मुर्गी मरते समय उसने प्रार्थना किया, मैं जो है मरने के बाद जो है शेर हो जाऊं, कुछ इसको बदला लेने कुछ हो जाऊं। फिर उसके बाद दोनों मर जाता है, बिल्ली भी मर जाती है और मुर्गी की मर जाती है। मुर्गी मर करके चीता बन जाता है, शेर बन जाता है, और जो बिल्ली जो बना हुआ था वो जाके हिरण बन जाता है। फिर वहां पर वो फिर बदला लेकर के वो जो शेर जो बाघ था वो हिरण के पीछे जाके हिरण को मार रहा है। तो ऐसा ही एक जिंदगी का दूसरे मोलम लोपा से ऐसा कभी भी खत्म नहीं होता है। इसीलिए ना ही वेरेन वेरानी समुंदित कुदाचन अवेरेन च सम्मंति एस धम्मो सनातन देना नम्यं ठोवाई ठोवा शिवरा मिजुरते मिठू वाई जिजुरते दीनी युंगडुंग छी नो बोलता है। युंगडुंग मतलब सनातन, पोटी भाषा में सनातन को युंगडुंग कहते हैं। जो वेर से वेर शांत नहीं होता है, अवेर से शांत। जिसमें अवेरता आ जाता है तो उसका वेर जो खुद ही शांत हो जाता है, ये सनातन है। तो ऐसा करके चिता ने फिर हिरण को मार दिया, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर उसके तीसरा जन्म, कई जन्म ऐसा लिया। तीसरा जन्म में जो है जो हिरण था वो जो है श्रावस्ती में ही एक सेठ की बेटी के रूप में जन्म लिया, सेठ के बेटे के रूप में। ये हिरण वगैरह मुर्गी होने के बाद सेठ के रूप में जन्म लिया। जो चीता था उसने मोलम नहीं, जो हिरण था चिता था वो जो है सेठ के एक लड़की के रूप में जन्म लिया। जो हिरण था तो उल्टा मोलम लोपा ले गया, उल्टा प्रार्थना किया, उल्टा में क्या कहते हैं, उल्टा विचार से जो है, कर्म उल्टा के विचार से जो है वो जो है एक यक्षिणी का रूप धारण किया होता है। यक्षिणी मतलब रक्षनी बोलते हैं हमारे कथ में, राक्षसी का। फिर वो जन्म जन्म से इंद्रों का दुश्मन था ही था। तो वहां पर भी जो है यक्षिणी जो है पहले का संस्कार था ना, वो जब वो सेठ का क्या कहते हैं शेर मर करके वो बनी थी, उसके नजर मारता था। जब भी बच्चा होता था छीन करके खा जाता था। एक बार खाया, 2 बार खाया, अब तीसरी बार अब डर गया उस यक्षिणी से, अब खाने को आएगा सोच करके ना। वो दूसरा वाला जो लड़की जो है सेठ की लड़की बनी हुई थी, जो क्या कहते हैं चिता मर करके वो लड़की है, जो क्या कहते हैं हिरण था, उसने मोलम लगा के रक्षणी कुछ ऐसा हो रहे पर ऐसा हुआ। अब तीसरे बच्चे को मैं बैठ गया, तीसरा बच्चे का जन्म होने वाला था। तीसरा बच्चे का जन्म होने वाला था तो अपने घर में नहीं बैठ करके कहीं अपने माता पिता के घर में गई हो। फिर वहां पर उसका जन्म हुआ, काफी बड़ा हुआ, 2-3-4 साल था। उससे बचाते रहा, उस रक्षणी से वो ताक मारते रहा, कहा वो बच्चा रख रहा, कहा दिखाई नहीं दिया, तो ऐसा बचाते रहा। जब 3-4 साल का था तो वो अपने घर में जाना चाहा। घर में जा करके रास्ते में जा रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठ करके बच्चे को दूध पिला रही थी। वो दूध पिला रही थी तो वो रक्षणी ने देख लिया, फिर उसको खाने के लिए दौड़ा। वो यक्षिणी जो है ना, दौड़ा। फिर वो जो बच्चे लेके भाग गई। वो अच्छा किस्मत था तो जहां पर संगे चुमनिंदे तथागत सम्यक संबुद्ध छस दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, धर्म सिखा रहे थे, वहां पहुंच गया। वहां आके तुरंत बाउंड्री के अंदर चला गया नियत में। तो संगेश के पास जाकर के छोटे बच्चे को यहाँ रख के, भगवान इसको बचाओ, एक रक्षणी है मेरा दुश्मन, वो खाने को आ रही है। फिर संगेश ने वहां रोका तो यक्षिणी बाहर से आ रही थी, तो गेट के पास
कोई देवी देवता और द्वारपाल था, उन्होंने उसको अंदर आने नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग चुक्युंग सुंगा बोलते हैं ना। संज्ञा जहाँ पर छुस देते थे तो कहीं गेट पर ऐसा शक्ति भी होता था कि जो बुद्ध की पूजा करते थे, चाहे अदृश्य शक्ति भूत प्रेत हो, लेकिन भूत प्रेत नहीं रहा, अब वो चुक्युंग सुंगा हो गया है। तो इस तरह से उन सुंगाओं ने उसको आने नहीं दिया, चुक्युंग सुंगा या द्वारपाल जो भी हो, आने नहीं दिया। फिर बुद्ध को पता लगा, उन्होंने ध्यान लगा के देखा क्या है इनका मसला, सब पता लगा बुद्ध को। पहले से ऐसा चलते आए थे, कभी मुर्गी था, कभी बिल्ली था, कभी हिरण था, कभी चीता था, ऐसा पूरा जीवन से दुश्मन, अभी भी ये दुश्मन का मोल ले रहा है। फिर उसको छोड़ो बोला, रक्षणी बाहर बैठा हुआ था, उसको भी छोड़ो। दोनों को सामने रखा, फिर समझाया छस, देखो बोला तुम लोग जो है एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 3 जन्म में नहीं, 4 जन्म, कई जन्मों से जो है बदला लेते हुए, कभी मुर्गी, कभी बिल्ली, कभी हिरण, कभी शेर, कभी रक्षणी, कभी नॉर्मल, ऐसा करके ये काम खत्म होने वाला ही नहीं है। उल्टे में आप लोग पूरा उल्टा कर्म कर रहे हो, पाप का कर्म कर रहे हो, दुश्मन का कर्म कर रहे हो। इससे मन शांत नहीं होता है। मन शांत नहीं होता तो असली सुख आप लोग को नहीं मिल रहा है, यह आप लोग का दगजिन के कारण हो रहा है, आत्मग्रह के कारण। मैं मेरा, मैं बड़ा, तू छोटा, कुछ इस तरह से ये गलत है बोला, ये दगजिन ने बोला, आत्मग्रह बोलता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रेविंग, ग्रेस्पिंग, सेल्फ अटैचमेंट जिसे कहते हैं, दगजिन है, तृष्णा है। ये वेर से वेर करते जा रहा हूं। फिर उनको छोड़ दिया, देखो संसार में कुछ भी नहीं है जैसा लगता है, तुम भी मरोगे, यहां उल्टा करोगे उसका फल जो है अगले जन्म में मिला, जैसा आप लोग को मिल रहा है। आप क्या सोच रहे हो वैसे बन के आ रहा है, दुश्मन से दुश्मन। तो इससे क्या फायदा है? मन को शांत करो बोल के छप दिया, सब कुछ मिटकता है, सब ये है, सबको सुखी चाहिए, कोई दुख। क्यों फालतू में किसी को ये है वो है बोल के क्यों फालतू में उल्टा समझ के बैठे हो? अपना कर्म का फल है, कर्म का जो फल मिला है उसको चुपचाप सहन करके तो कट जाएगा, फिर सुख खुद ही आएगा। अब कर्म का फल को नहीं जान करके ये इसलिए है बोल के उल्टा गलत फहमी में उल्टा पुल्टा चुगली लगाना, धोखा देना, उर्पटांग करना, इससे तो मन ज्यादा ही जो है खराब हो जाएगा, मैल हो जाएगा। कभी भी आप तो सुखी नहीं हो पाओगे। बहुत छोस दिया रंगी से देने संगीत पाई। तो आखिरी उन्होंने गाथा बताया, ना ही वेरेन वेरानी समुंदीत कुदाचन, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता है, वेर से वेर समाप्त नहीं होता है, दुश्मन से दुश्मनता लेना समाप्त नहीं होता है। अवेर से वेर शन अवेरेन संबंधी ऐसे धम्मो सनातनो होता है। अवेर जब आपके मन में शांत भाव आ जाएगा, उससे परे का क्रोध को शांत करोगे, दोनों आराम से जियोगे। ये सनातन धर्म है। तिनी युंगडुंग छुयनो तेना नमयंग ठोवाई जीवरा जुरवा मिंजुरते मिठो वाई जिजुरते दिनी युंगडुंग छुयनो। इसीलिए क्रोध नहीं करना बोल समझा करके ये 2 औरत का भगवान बुद्ध ने कल्याण कर दिया। ये होता है। हम लोग भी गांव में बहुत होता है, ये पता है, मेरे को बहुत अजीब लगता है। एक दिन में कोठी में देवी माता के मंदिर में पहुंच गया, वहां तो कोड की तरह लगा, कोड जैसा है, जैसा कोड नहीं चलता है तो माता से लोग ये वो कहीं कुछ दोष है उसको कटाने आया बोलते हैं, कहीं कील लगा है उसको खोदने आया बोलता है, कुछ बोलते हैं, वहाँ हलवा बना रहा है, पूजा है, आगे बार पुजारी लोग फिर अपना मौज मस्ती में है। संसारिक एक परंपरा है, अच्छा है, निंदा नहीं करते हैं आप, लेकिन वहां से थोड़ी होता है। असली तो खुद को सुधारना पड़ता है। देवी देवता है हमारा हुंदा रक्षा कर सकता है, जड़ से रक्षा कैसा कर सकता है? जड़ से रक्षा तो हम खुद ही कर सकते हैं। अपना मन जब तक शांत नहीं हो तो दुश्मन कभी खत्म नहीं होगा। देवी देवता के पास करेंगे तो आप देवी देवता के पास उल्टा विचार लेके जा रहे हैं। देवी देवता के पास जो सच है ना उसको झूठ बनाने के लिए देवता के पास जा रहा है। उसने हमें वो दूसरा वाला सच है जो देवता के पास आया होता है वो झूठ होता है। वो देवता के पास पूछ रहे हैं उसका ये होना चाहिए। अरे यार सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावटी क्या कर रहे हो? ये कैसा छुप सकेगा? एक दिन तो आपको ही भोगना पड़ेगा ना। तो क्या गलत फहमी है। कितना हम लोग मन बुद्धि वाले हैं कि 21वीं शताब्दी में भी आज तक देवी देवता है। बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं गंगमाइन को पूछता हूँ, वो भी हमारे गाँव के राजा हैं, देवता हैं, याद करते हैं हम भी। उसका एक अपना एक स्थान है, वो परंपरा से जुड़ा हुआ है। वो दूसरी चीज है ना। ये जब क्षय का बात आता है, धर्म का बात आ जाता है तो खुद को खुद सुधारना है ना। देवी देवता क्या सुधारेगा? वो बेचारे लोग खुद ही नहीं सुधरे हुए हैं। शरीर तो है ही नहीं, सिर्फ पूरा गला में मूर्ति लगा के रखता है कि कखनो मुख से ध्यान नहीं किन मैं एक पुजारी ऐसा बोल रहा है। इतना ज्यादा मूर्ति होते हुए भी ना पैर है ना कुछ है, कुछ तो नहीं है उनमें शक्ति नहीं है, नहीं कह रहा।
लेकिन देवी देवता कहाँ है, छस कहाँ है, जिल्लभ कहाँ है, इसका विचार करना चाहिए। अपने अपने स्थान में स्थूल और सूक्ष्म दृष्टि से सब चाहिए होता है व्यवहार में, वो हम भी जानते हैं। तो ये दूसरी चीज है ना। तो सच्चाई को झूठ बोलने के लिए देवी देवता है, वो तो फिर तो देवता भी पापी नहीं हो गया, तो जो खुद ही पापी है आपका क्या रक्षा करेगा, ऐसा सोचना चाहिए। समझ गया ना। तो ये बातें यह है। तो इससे आपको निश्चित रूप से कुछ अमृत मिल रहा होगा, बुद्ध अमृत वाली है ना। तो ये जो मैंने ये यक्षिणी बोल के, ये भी नहीं बताया, यक्षिणी को चर्च में ठोकमा बोल के, हाउ फार थानर ठोका ठोकमा बोल के करते हैं। लामा जी लोग मैंने सुना है, सम में जो बैठते हैं ना वो लोग, वो गेलोंग लोग होते हैं, बर्मा में भी देखा, थाईलैंड में भी देखा। वो जब भोजन दान करते हैं ना, भोजन दान करते समय थोड़ा सा पिंड रखते हैं। किसके लिए? ये जो है उसके लिए, यक्षिणी के लिए बोलते हैं, जो श्रावस्ती में परंपरा चला हुआ है ना, इस तरह से यक्षिणी तो उसके लिए ये वो के यहाँ रखते हैं। तो ऐसा रखने का परंपरा चला होता है। वो दुलवा सोजोंग, गेलोंग का सोजोंग करते समय इसको वो लोग वो करते हैं, ठोकमा बोलते हैं ना। ये कहाँ चला गया, मैं बहुत ज्यादा पाठ किया। तो ये ठोकमा वाला ये तो जब तथागत ने उस यक्षिणी को अपने पास बुला करके उसको शिक्षा दिया कि तू ऐसा क्यों कर रही है, यदि तुम दोनों मेरे साथ नहीं आते तो ये तुम्हारा दुश्मन जो है कल्पों कल्पों तक, हजारों तक, बहुत देर तक रहना था। अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ आए। देखो ये गलत है, क्योंकि वैर से वैर शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है। समझ गया, दोनों का कल्याण हो गया। आज भी भिक्षु लोग जब भोजन करते हैं तो ऐसा करने की, तो ठोकमा बोल के यक्षिणी के लिए एक वहां पर वो रखते हैं, ऐसा करके एक ओशी माता तसा छंगू बोलते हैं, ऐसा करके खाना खाने से पहले ऐसा रखते हैं। तो पहले खाना खाने से पहले जो है भिक्षु लोग कौन जो जटिन की तो पलते हैं, हमजे चंबाला झालो दे दरा संजय चमदेन दे दे ने दिशे शिबा दा चंबा यंग धाबरा तो बेस रिबादा शसु तिंबा देवरा शिबा जितेन चंबा चे वो दुलवे खालो जुरवा ला मिनम जी तंबा संजय चमदेन दे से में कौन जो जटिन पिनी में कौन जो जटिन का धो लगाते हैं। धो लग के फिर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो भिक्षु जो बहुत सीरियस लोग होते हैं, फिर गुरु के लिए कोई लोग ऐसा तोरमा बना के गुरु के लगते हैं, ओम गुरु वज्र नैवेद्य बोल के वहां रखने का एक प्रचलन होता है। फिर उसके बाद ओम अग्र पिंड अशिव्य बोल के ऐसा कहते हैं। फिर ओम कोई लोग ऐसा करके वो ये यक्षिणी का याद करके, इस तरह से यक्षिणी कोई होते उसको भोजन मिले, तुम लोग जो है लोगों को तंग नहीं करना, हिंसा वाला प्रवृत्ति को छोड़ करके ओम हरिते सोहा बोलते हैं। उसको जो ठोकमा को हरिते बोलते हैं, हरिते, उसका नाम हरिते थे ना, इसलिए लामा जी लोग ऐसा करते हैं। मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे, मुझे याद है। मैं सोचा क्यों करते होंगे, तो जब ये दंपत का पद बढ़ा तो ये परंपरा उनके अंदर भी था, कहाँ से सिखाया बोलते हैं ना। ओम उत्तिष्ठ पिंड अभिक्षा स्वाहा बोलते हैं। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, छोक लगाते हैं, छोक लगा करके सबको छोकला करके, छोक आने के बाद सब ऐसा करके सब इकट्ठा करके नहीं ले जाते हैं लामा लोग। वो इसी तरह कोई भूत प्रेत पिशाच कुछ अनाप शनाप करने वाला है ना, उनको बुद्ध के जिल्लभ से, बुद्ध धर्म संघ के जिल्लभ से उनको आशीर्वाद मिले, उल्टा काम नहीं करे बोल के, उत्तिष्ठा बलिंगा खाए बोल के उनको लगमा देते हैं। ये इसीलिए लगमा का मतलब ये होता है, उत्तिष्ठा बलिंगा खाए। यंग हि किंचन तत्पविद्धम अकिच्चं पनकायरति उन्नलानं पमतानं ते संवद्धुन्ति आसवा। 강시 자와 얄버버 자와 민바 칠징 제 딩아 당싱 밤에 바 대남 사파 필버라제 बोलते हैं। ये कहते हैं कि जो कर्तव्य होता है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम लोग नंगा संजय पाए। अगर हम लोग धम्म अवलंबी, हम छस के पीछे जाने वाले लोग, ऐसा हम लोग मानते हैं, अपने आप को मानते हैं। करते नहीं करते आप जानो, हम लोग छस के मुल्क से हैं, हम लोग छसपा हैं, हम लोग बुद्ध को मानते हैं। तो ऐसा बुद्ध को मानने का मतलब क्या हो गया, सुबह उठ करके फ्रेश हो करके फिर थोड़ा पालथी मार के बैठ करके क्याब्दो लगाना, संगे छेदांग सोचे चलो संजो पर्दो फिर समझे धम से फिर ये क्याब्दो और सेम क्या हो गया। उसके बाद जो भी अपना धुन होता है, मेडिटेशन जो उसको करना होता है, बाद में मुआमलम करना होता है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे करने योग्य चीज है। दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर ऑब्लिगेशन, ये हम लोग का जो है कर्तव्य होता है।
तो ये हमारा कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य है उसको करना चाहिए ना। ऐसा ही हम नंगबा बोल के थोड़ी होता है। कम से कम सुबह उठ करके उस बुद्ध को तो याद करना चाहिए ना। उस बुद्ध को याद करके, उस संन्यास को याद करके, संन्यास ने क्या सिखाया था उसको इसमें रखना चाहिए ना। तो इसमें रख करके थोड़ा साफ सुथरा मन करके दिन में जहां तक हो सके गलत काम नहीं करने की कोशिश करना चाहिए ना। ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन शैली होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि आप लोग उठ करके संन्यास को याद करते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। अगर आप करते हैं तो उसको बुद्धानुस्मृति कहते हैं। बुद्ध को याद करके प्रेरणा लेके कि खुद अपने को सुधार करने की कोशिश करोगे तो जो अपना कर्तव्य होता है उसको करना चाहिए। जो नहीं करने योग्य है उसको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शरीर से गलत काम नहीं करना चाहिए, मन में लोभ ही नहीं होना चाहिए, ज्यादा अतिरिक्त क्रोधी नहीं होना चाहिए। जिसने वो किया उनको बोलने से पहले खुद क्या है देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कर रहा होता है वो उल्टा कर रहा जैसा लगता है, खुद को कभी देखा नहीं ना, और ये आके खुद के मन को खुद के द्वारा देखे तो उससे 1000 गुना दोषी खुद होता है, उससे 1000 गुना बुरा खुद होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को बुरा साबित करना नहीं चाहते हैं, भले वो गुंडा हो, ठगी हो, धोखे दगाबाज हो, उल्टा काम करने वाला, तो अपने आप को कभी भी दगाबाज नहीं करेगा। मैं ही बड़ा, मैं ही बड़ा, मैं, वो उल्टा हो जाता है, उसको पाप कहते हैं। जो खुद है उसको खुद जान करके गलत है तो छोड़ना, अच्छा है तो उसको और संवर्धन करना, उसको और मन के अंदर यंत्रण को और ला करके और बढ़ाना, ऐसा करेगा तो छस है। तो यहां भी कहता है कि कांशिक जावा यलवरा दौर जवाब में छिरचिंचे, जो करना योग्य है उसको करो, जो नहीं करना योग्य है उसको जान करके मत करो, नहीं करना चाहिए। मतलब सीधा सीधा कहे तो जिससे अपना नुकसान होता है दूसरों का नुकसान होता है, पाप है। पाप का कार्य मत करो, पुण्य का कार्य करो। पुण्य कर्तव्य है, पाप अकर्तव्य है, नहीं करने की चीजें है ना। जब दबा ऐसा होता है तो जो नहीं करने योग्य है उसे करने वाले, जो नहीं करने वाला चीज है, क्या नहीं करना चाहिए शरीर से, वही है, वही जो शील का बात है। हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशे पत्ता नहीं करना चाहिए। वो करोगे तो आप प्रमादी हो जाओगे, गलत काम में व्यस्त हो जाओगे, नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत दिशा की ओर जाओगे। मुंह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, बेकार की बातें नहीं बोलना चाहिए। अगर करोगे तो पाप हो जाता है, पूरा मन के इर्द गिर्द कचरा भर जाता है। मन में तो हमारे को अच्छा गुण रखना होता है, लेकिन आपने पूरा कचरा भर के रखा है मन में, क्योंकि उल्टा सीधा अनाप शनाप भगते रहते हो, नहीं भगना चाहिए। तो यह है, वो नहीं करना चाहिए। तो फिर मन में लोभी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, मन को शांत रखने की कोशिश करना चाहिए जितना हो सके। तुरंत पूरा शांत हो ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ जो है, माली सिंचे 100 गदा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होता है। क्या नहीं होता है आदमी से? सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यही मनुष्य जो है बन करके आगे गुरु से बनता है, यही मनुष्य जो है आगे बन करके बुद्ध बन जाता है, यही मनुष्य जो है आगे जाकर के हिज होलिनेस दलाई लामा जैसे इतना शख्सियत करुणा के मूर्ति बन जाते हैं। यही आदमी जो जाकर के आगे जाके मतलब संत कबीरदास बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, रिम्पोचे बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। यही शरीर ऐसा ही, एक सिर वाला, 2 हाथ वाला, 2 पैर वाला, तंगनी द्विपद 2 टांग वाले, यही लोग होते हैं। तो क्या नहीं हो सकता है? जब इंसान से बुद्ध हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता है? तो इसलिए जो करने की चीज है उसको करना चाहिए, नहीं करने का जो पाप से जुड़ा हुआ है, जो मिगे हुआ चीज है उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि नहीं करने वालों को करेगा तो उससे आपके अंदर तृष्णा ज्यादा बढ़ते जाएगा। आशव बोलते हैं उसको, आश्रव। आश्रव मतलब जो हमें पीड़ा देने वाला हमारा एक आदत बन जाता है, उसको आश्रव कहते हैं। पीड़ा देने वाली हमारा जो है गलत विचार जो है उसको आश्रव कहते हैं। ज्यादा रागी हो तो आश्रव वाला आदमी है, ज्यादा द्वेषी हो तो वो भी आश्रव वाला आदमी है, ज्यादा ईर्ष्यालु हो तो वो आश्रव। आश्रव मतलब पूरा मन में कचरा भर जाता है, बुरे विचार भर जाता है, आप खुद सुख से जी नहीं पाएंगे और औरों को भी जीने नहीं दे पाएंगे। जो खुद को भी जीने देता है और औरों को भी जीने देता है, इस तरह का कार्य को करना चाहिए, वो कर्तव्य है। और इसके अतिरिक्त जो बुरी भावना है उससे मन को छोड़ना चाहिए, नहीं तो उससे जो है आश्रव बढ़ता है। सकपा बोलते हैं आश्रव को, सकपा संग में बोलता है ना, सकपा को आश्रव बोलते हैं।
यहाँ कहते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध बिहार में रहते थे। उस समय एक बद्यवासी, बद्य मतलब एक जगह का नाम है, वहाँ के लोग जो है कुछ वहाँ पर जो है वहाँ के लोग जो बद्री नाम के नगर के लोग कुछ भिक्षु थे वहाँ पर जो रहने वाले, ध्यान भावना करना। संगेश ने बोला था कि पाप का कर्म मत करो, भिक्षु होने से किसी पर आसक्ति नहीं होती, ध्यान साधना सीखना चाहिए, परियत्ति करना चाहिए, धर्म का श्रवण करना चाहिए, मन को सुधारना चाहिए। फिर उसको मन के अंदर देखते हुए सतिपट्ठान के द्वारा शरीर के अनित्य भाव, वेदना के अनित्य भाव और धर्म के अनित्य भाव और चित्त के अनित्य भाव को जानते हुए विकार मुक्त होना चाहिए। ये भिक्षु का धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है। तो वे जो बद्रीवासी जो भिक्षु लोग थे वो तथागत ने जो बताए थे, तथागत मतलब देजिन शेपा, शब्द में देजिन शेपा कहते हैं बोधी भाषा में, संस्कृत में और पाली में तथागत कहते हैं। तथागत का अनुवाद कर दिया तो देजिन शेपा बन जाता है। देजिन शेपा ने बताया कि ये करना चाहिए। वो लोग अपना कर्तव्य भूल करके थोंग लगाना शुरू कर दिया। कोई जूता बेच रहा है कोई कपड़े बेच रहा है, पैसे के चक्कर में ना भिक्षु लोग, कोई जूता बनाने का तरीका सीधा खुद जूता बना रहा है कि ठोके ऐसा ऐसा पता लग गया संगीत को। उन लोग को फटकारते होते, कैसे हो तुम लोग भिक्षु बन करके चीवरी पहन करके ऐसा गलत काम कर रहे हो, करना क्या है नहीं करना चाहिए, तुमको पता नहीं है क्या। तो इसी संदर्भ में करना बोल रहे हैं कि जो कर्तव्य है अपना, भिक्षु का कर्तव्य क्या है, सरल बन के रहना, सहज बन के रहना, किसी गुरु के पास जा करके शीश नमन करके धर्म को सीखना, चिंतन में रखना, भावना करना, मन की विकार को हटना, एकांत में वास करना, संसार की चीजों पर आसक्त नहीं होना। ये भिक्षु का धर्म में ना कर्तव्य है ना। तो वो कर्तव्य से बिगड़ करके सोंग में चला गया। वो पादुका बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, बेच के बेच रहे हैं, कोई कपड़े लेके बेच रहा है, कोई तौलिया। फिर उन लोग को जो है फटकारते हुए गेलूंग बन करके ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भी हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे लामागन जो है सोंबा टाइप के लगते हैं। मैं सोचता है यार लाल पीला कपड़ करके सोंबा कैसा, इसलिए तो कपड़े छोड़ करके सीधा आदमी बन जाओ, दिखने में भी अच्छा लगे, ऐसा बहुत दिखता है ना। तो जैन शन पहन करके सोंग कैसा करना है, बहुत अजीब बात है ना। तो वहां इससे प्रेरणा मिलता है। और हम लोग दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं ना। दूसरों के बारे में बोलने से पहले खुद को जानना चाहिए। खुद को देखिएगा ना, दूसरों को देखिएगा तो कहीं दूसरों में दोष नहीं आएगा। सबसे बड़ा क्यों ना अपने अंदर का आएगा। संत शिरोमणि कबीर ने कहा था ना, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, बोलता है। बुरा आदमी देखने के लिए मैं सब जगह गया, बोलता है। कोई गंदा आदमी है, बुरा आदमी नहीं मिला, बोलता है। जब मैं आंख बंद करके खुद के स्वयं को देखा, सुख के मन को बताया, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने अपने मन को खुद में देखा तो सबसे चंचल मैं हूँ, बोलते हैं। वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो अपने मन को देख करके अपने मन को शांत करो। मन शांत हो जाएगा तो सब शांत नजर आ जाता है। मन उथल पुथल होता है, सब उथल पुथल नजर आता है। सब मन का खेल है ना। सेम्स को महाली सुनता तो होने पैरंग तंगुगत माउ सेम्स तम न्यारालम शिवा शांत जो सेम से आता है, बाहर से नहीं आता है। आप बहुत दुखी है, पीड़ा है, किसी माता जी के मंदिर में गया, वहाँ पैसा वैसा चढ़ाया, बहुत पैसा चढ़ाया और फिर बोल के आरती उतारा। हम तो वहाँ गए थे कि यहाँ चुन्नी लगा के आया, उसका एक अपना माता होगा पता नहीं। लेकिन जो आपने पैसा दिया, माता जी के पास तो पॉकेट ही नहीं है, तो पत्थर का बना होता है, ईंट का बना होता है, या तो सोने चांदी का बना। उनको तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, खाएंगे पंडे या पुजारी जो भी होता है, ऐसा होता है ना। अगर खुद का मन शुद्ध है, पवित्र है, वो पैसा देने में भी मतलब बन जाता है। मेरे कहने का मतलब वहाँ मत दो नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ साफ होना चाहिए। यहाँ साफ होकर के दोगे तो फिर उस तरह का जो सोचा है वो भी बन जाता है। सेम्बा जंगना साधन लम्यंग जंग बोलते हैं ना, सेम्बा गेना साधन लम्यंग गन बोलते हैं, जो सब सेम का खेल है, सेम। तो ये सोचना चाहिए। ये संच सुस्मारध्वा निच्चंकाय गता सती अकिंचंचते न सेवन्ति किच्चे सातच्च चक्करिनो सत्तानां संपजानं अर्थं गच्छन्ति आसुवा। बोल रहे हैं आसुवा, ठीक है। कंशी तक्तु रब्यते लुला टेम्पा जुगजेपा तेनम जामिन मितेंचिंग चाबरा हेपा जुंदुजे टेम्बा तंग निशेजिंचन तेनम साका सिबरटो।
ऐसा बताया जा रहा है यहाँ। जिन्हें ये संच सुसमारद्धा नित्यंकाय गता सती, तो ये बोलते हैं जिन्हें नित्य कायानुस्मृति, जिन लोगों में जो है हमेशा कायानुसति हमेशा बना रहता है, शरीर से क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ऐसा हमेशा होश होता है, जिसे कायानुसति होश होता है, पूर्णता होश होता है, जागृत ध्यान ठिलाना तो होने सेंस को होश आ रहा है, अच्छा कर रहा हूँ तो खराब कर रहा हूँ उस तरह से पता लग रहा है। कांशिक धातु रब्बे थे लीला टेम्पा जोगजेपा हो रहा है। वे अकर्तव्य को नहीं करते और कर्तव्य को होने क्या क्या तो चिमा ध्यान ठिलाना तो चोरा लाना था मत होगा, उल्टा लाना ले लाना था मत होगा, उल्टा काम लाना था मत होगा, आयदू सन होता है, आयदू मतलब नुकसान लाना था होने लाना था मत होगा, लानो नहीं मा तो माला तो दामा चिस्पिस होने नहीं मा जो होने बारी दामा। अगर शरीर से कोई कार्य कर रहा होता तो होश आवाज से कार्य करे, तो शरीर से तो कहीं गुजर रहा है बाजार में बहुत अच्छा सामान रख दिया, उसको देख करके झपटने का मन आ रहा है, नहीं ये चोरी है नहीं करना है, शरीर सुधर गया है। वहाँ कोई लोग शराब पी रहे हैं तो शराब पीने का मन कर रहा है, शरीर से मन कर रहा है ना, शरीर को चाहिए ना शराब, नहीं शराब पीना खराब है, शराब से जो है होश आवाज खो बैठता है और अपना किडनी लीवर भी खराब होता है। इसी तरह जब शरीर से जो शरीर को देखते हुए एक याद आ रहा है, सती आ रहा है कि ये शरीर के लिए नुकसान है और पाप भी है, ऐसा है समझ करके जो उल्टा काम को नहीं करता है जो अकर्तव्य को नहीं करता है तो बहुत अच्छी चीज है, वो अकर्तव्य नहीं करने की चीज है। शराब पीना, हिंसा करना, चोरी करना इत्यादि नहीं करना है। अब शरीर के साथ होश रख के मन की तरह होश करके ये नहीं करना चाहिए, इससे शरीर को भी नुकसान है, पाप भी होता है, ऐसा करके जो नहीं करता है तो अच्छा है, वो नहीं करना चाहिए बोलते हैं, नहीं करना चाहिए। ध्यानम जामिन मितेंचिंग, जामिन बोलते उसको नहीं करना चाहिए, उसके आधार पर नहीं चलना चाहिए, मितेंचिंग बोलते हैं। तो ऐसा करके वे कर्तव्य को नहीं करते और कर्तव्य को निरंतर करते रहते हैं, मतलब शराब नहीं पी करके मन को स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, चोरी नहीं करके दान देने की प्रवृत्ति इत्यादि और हिंसा नहीं करने की प्रवृत्ति इत्यादि वो होता है, बात मत करो। ऐसे समृद्धिमान और संप्रज्ञ से युक्त लोगों के आश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो होता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता है, जो करना चाहिए उसको करता है, नहीं करना चाहिए नहीं करता है। तो इस तरह से शरीर को ध्यान रखते हुए शरीर से क्या करना चाहिए पुण्य के आधार पर और क्या नहीं करना चाहिए जान करके हमेशा माइंडफुलनेस और अवेयरनेस के साथ टेम्पा सेशन बोलते हैं, सती और संप्रजन्य। सती मतलब सजगता, जागरूक रहना, और जो कर रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो संप्रजन्य होता है। जब जागरूक नहीं है तो क्या करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कैसे पता। शरीर से जो हमेशा होश आवाज करके, ये सती पठान का ही अर्थ है। सती पठान में पहला जो होता है सती पठान मतलब अपने को ध्यान देना है कि शरीर से मैं क्या कर रहा हूँ, तो शरीर सबसे पहले वाला है। तो शरीर कायानुसति बोलते हैं इसको, लुई जेसु टेम्पा बोलते हैं। लुई जेसु टेम्पा दो तरह का होता है। एक तो हम लोग व्यवहार में आते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, शरीर से संबंध है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा तो नहीं करना चाहिए, अच्छा कर रहा तो करना चाहिए। तो इस तरह से जो शरीर से जो क्रिया वो व्यवहार में होता है, व्यवहार का कायानुसति है। अब परमार्थ की दृष्टि से बताएंगे तो वो जो हम लोग विपश्यना में करते हैं, पालथी मार के देख लिया तो शरीर क्या है देखो, सिर को देखो, कान को देखो, नाक को देखो, कमर को देखो, अपनी छाती को, तो सब ये तो बाहर है। फिर अंदर आपके अंतड़ी को देखो, लीवर को देखो, यक्किनम वक्कम बहुत आता है ना सती पठान में, वो जो है तो अपने किडनी को देखो, अपने लीवर को देखो, अपने ग्युमा को, अंतड़ी को देखो, अपने हड्डी को देखो, अपने ता को देखो, अपने खून को, सब देखो कहाँ है, आप कहाँ है बोल के अंदर से देखोगे। देख करके जब पता लगेगा कि ये तो आंख खोलते समय तो है, जब देखेंगे तो सब तो अलग अलग चीज है, सब अलग चीज एक तरह से बना हुआ है, तो बना हुआ तो दिखाई देता है। जब हम मर जाएंगे तो हड्डी हड्डी में चला जाएगा, खून खून में चला जाएगा, मांस मांस में चला जाएगा, सब मर के मिट्टी हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बना हुआ चीज है। बना हुआ चीज हमेशा नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। या तो पहले से बना हुआ है आदिकाल से, जैसा ज्ञान, ज्ञान तो हमेशा ज्ञान है, उसको समझोगे तो ज्ञान ज्ञान ही रहेगा, वो अज्ञान हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से जब शरीर के
पूरा शरीर को देखेंगे सब रंग लीला कहाँ है जैसा लगता है नहीं है ना, इसीलिए तो हम बुढ़े होते हैं, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, झुर्रियाँ पड़ गया, आंख से दिखाई नहीं देता है, फिर किसी का एक पैर चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है, किसी का दोनों पैर नहीं चल रहा है, किसी का किडनी फेल हो गया डायलिसिस कर रहा है, गुजर रहा है, कैंसर है, टीवी है, फलाना है, यह है वो है, क्या है हमारा शरीर पूरा गंदगियों से भरा हुआ है, उसको हम लोग संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। इसमें 32 गंदगियां पड़ा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि इस गंदगी को हम शुद्धता में बदलें तो मन को सुधार करके अनित्य भाव को जान करके जो है समता और मैत्री निंजे क्या कहते हैं जम्बा और क्या है वो जान करके सेम को सब साफ करके सेम में संज्ञस है ना, तो संज्ञस बन जाएगा तो ये शरीर भी संज्ञस का टुलकू बन जाता है। टुलकू मतलब निर्माण का बन जाता है। इसमें फिर जो 32 गंदगी है ना, जो 32 महापुरुषों के लक्षण में बदल जाता है, तो ये हमारे ऊपर है। तो इसका मतलब जो है शरीर में क्या क्या है उसको देख करके हम लोग को हमेशा होश हवास से काम करना चाहिए। जो नहीं करना है उसको शरीर से नहीं करना चाहिए, करना है उसको करना चाहिए, नहीं करना है उसको नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो जय के अंदर धर्म के अंदर ऐसा बताया गया है कि नैतिकता के तौर पर मोक्षावादम ठल योगा, मतलब अपने आप को समझ करके मोथा होना चाहिए, दूसरों को देख करके ठल होना चाहिए। जैसा मैं गलत काम कर रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ, पाप का काम कर रहा हूँ, तो जब मैं पाप का काम कर रहा होता तो धर्म में पाप का काम करना तो अधर्म है। क्या पता मैं अपने माँ को ही मार रहा हूँ, जो ये मैं मुर्गा या मुर्गी बकरा या बकरी जिसको मैं मार रहा हूँ यहाँ, ये क्या पता मेरे माँ और बाप जो है मर करके अभी इसमें आया, उसी को तो नहीं मार रहा हूँ बोल के अपने आप को मैं पाप कर रहा हूँ सोच करके पाप का काम नहीं करना, उसको लज्जा बोलते हैं, स्वलज्जा बोलते हैं। उसको बहुत अच्छा शब्द में कहते हैं, श्री बोलते हैं। री तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, मोथा मोथा है ना, मोथा को बोलते हैं। और दूसरी तरफ से अगर मैं ये उल्टा काम कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, ये तो पापी आदमी के लोगों के डर से नहीं करना पाप के काम को, उसको ठेल योपा बोलते हैं, उसको अपत्रपा बोलते हैं, उसे ठेल बोलते हैं ना। तो ये चीजें ऐसा नहीं करना है। तेदम स्टिम तो ना गुम्बा तो तुबे जुदू ठेयो मोथा से समझ यूट्यूब में आता है ना, ठेलियो मोथा से। पाप का कारण जो है अपने को लज्जा होकर के नहीं करना चाहिए, दूसरों के द्वारा भी मैं लज्जित होऊंगा शर्मिंद होऊंगा तब जाके भी नहीं करना चाहिए, तो उसको ठेले और मोथा बोलते हैं। तो इसलिए पाप का कार्य नहीं करना चाहिए। संज्ञ चुमदिन देश का जो छौस है ना, संज्ञस ने जो छौस बताया है, खुद ने कितना परिश्रम किया, पूरा राजा का पूरा राजमहल छोड़ करके पूरा जिंदगी जंगल में जा करके 7-6 साल तक घोर तपस्या करके दुख का जड़ क्या है बोल के खोज करके खोज लिया। दुख का जड़ जो है दर्जिन है, तृष्णा है, क्रेविंग है, ग्रेस्पिंग है, तृष्णा है, जो हम लोग पकड़े रहते हैं, मेरा है, मैं मेरा, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। संघर्ष को पता लगा ना, उसके आधार पर तो ये छस हुआ। साइंस लोग चेक करते हैं संघर्ष के छस को, साइंस लोग भी कहते हैं ये तो साइंसों के भी साइंटिस्टों का भी साइंटिस्ट है बोलते हैं बुद्ध को। इन्होंने कोई कर्मकांड या कोई ये है वो है कोई अंधविश्वास वाला बात कहा ही नहीं, पूरा साइंस वाले भी चेक करें तो पूरा शुद्ध आकर के ऐसा संघर्ष का छस में बहुत झिला गया। संघर्ष का छस में चाहे जिस जात का हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, ये जात तो होता ही नहीं। वैसे ये जात तो हमारे मन ने बनाया है ऐसा जात जैसा लगता है, तो हमारा बनाया हुआ है ना। जात तो वैसे होता नहीं है, हम लोग सब इंसान है ना, क्या जात होता है, जात होता ही नहीं है, ये बनाया हुआ है, पता नहीं किस कारण से बनाया है। पहले जो जिसे हम छोटी जात कहते हैं, बाद में हम लोग छोटी जात होंगे वो बड़ा जात हो गए, ये पलटता हुआ है, ऐसा है, सब बितक हुआ है, झूठ है ये सब मेरे ख्याल से। संघर्ष का छस माने तो संघर्ष का छस तो यूनिको छायाओं का था, सूरज की किरण की तरह है। सूरज उगता है पूरा यूनिको छायाओं का था, सूरज चमकता है आसमान में, खला आसमान चमक, सूरज के अंदर नफरत नहीं होता है, मैं इसको मेरा किरण से इसको प्रकाशित करूंगा, इसको नहीं प्रकाशित करूंगा। सूरज उगता है, छोटा बड़ा गरीब राजा रंग फकीर महात्मा साधु सब सूरज का आनंद लेते हैं, सबको रोशनी देता है। संघर्ष ऐसा ही सबको छस देते हैं रोशनी की तरह,
कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, सबको एक बराबर समझ के देते हैं। इसीलिए तो संघर्ष है, इसीलिए तो संघर्ष को दुनिया वाले मानते हैं। संघर्ष को मानने के कारण एक बात मैं यहाँ बताता हूँ, छौस और संप्रदाय में बहुत फर्क है, धर्म और संप्रदाय में बहुत फर्क है। धर्म क्या होता है इसके बारे में कल भी बता। धर्म क्या होता है? जो लोगों को जोड़ता है, सबको एक दृष्टि से देख करके सबको सुखी की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। धर्म है सबको जोड़ता है, जोड़ करके मानवता को जिंदा करता है, सुख शांति लाता है पूरा संसार में, वो छस है। संप्रदाय, मेरा संप्रदाय तुम्हारे संप्रदाय से बड़ा है, तुम्हारा संप्रदाय उससे गया गुजरा, लड़ाई झगड़े के प्रबंध में फंस जाते हैं। दूसरे को तो बात ही छोड़ो, हम लोग नंगबा संदेशा के छस में किन्नौर में जाओ, हम तो डुब्बा वाले हैं, हम तो निम्मा वाले हैं, हम तो सटा वाले हैं, हम तो गेलुप वाले हैं। लड़ाई झगड़ा, फिर डुब्बा में भी डुब्बा का झगड़ा, और गेलुप्पा में गेलुप्पा झगड़ा, साक्या का साक्या, निम्मा का झगड़ा। झगड़ा करना छस है यार, उससे तो चुपचाप अच्छा खाओ पियो, अच्छा परिवार में रहना अच्छा जैसा लगता है। छस जो है जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। इसीलिए मेरा ये मानना है, धर्म के रस के द्वारा मुझे ये पता लगा कि छस जो है मानवता को जोड़ता है, सबके सुखी के लिए जो है छस जो है काम कार्य करता है, कर्म कार्य करता है। और जो संप्रदाय जो है दूसरों को लड़ाई में लगाता है, झगड़ा में लगाता है। धर्म की प्रवृत्ति, सदाचार ही धर्म है, दुराचार ही पाप होते हैं। सदाचार है, चाहे हिंदू में हो, मुसलमान में, सिख में हो, ईसाई हो, नंगबा में है, छस है। सदाचार नहीं है, दुराचार है। हम लोग अपने को नंगबा कहते हुए हम लोग नंगबा नहीं है, क्योंकि सदाचार नहीं है। संघर्ष ने सदाचार का पाठ पढ़ा है, सबके साथ मिलजुल के रहो, खुशी से रहो, नम तो मल लाओ सब में। तो ऐसा है। तो दुर्जी चोपा ने कहा कि जो मेरा नाम लेकर के बुद्ध धर्म कहता है, वो बुद्ध धर्म नहीं है। धर्म जो है अनुभव का विषय है। व्यवहार में हम लोग धर्म बोल के ऐसा करते हैं, वो तो बहुत स्थूल चीज है, परंपरा में ठीक हो सकता है, लेकिन असली धर्म को जानो तो मेरे को बुद्ध है बोल के पकड़ोगे, धर्म नहीं जानोगे। नंबे छस बोल के, संघ का छस बोल के पकड़ोगे, जिम्बा करोगे, वो तो धोछा हो गया, जिम्बा हो गया। रुपए पैसे को पकड़ना और बुद्ध को पकड़ना एक ही है, दोनों बंधन है। इसलिए जो है नंबे छी संगे की छी शे जवादिनी संगे की छी मछी सो तंग ही से ना संगे की छी दे जितने कुछ ऐसा दुर्जपा में आता है ना। संगे के छस संगे से छस होने रिगो नो संगे से छस मानिया किनान संगे से छस रिगो संगे से ना तुम तो शोधु होने संगे से छस जिंग्यामिच सेमसु दा संगे से छस मनीमा खाकाओ संगे से छस रोमा तंगा तो संगे से छस मनी थाने मंगोशत नंगबा की छी तीन नंगबा की छी मई नंगबा की छी अपने मन की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, उसको नंगबा की छी कहते हैं। ये धीरे धीरे मैं बताऊंगा। छस बोलने से सदाचार है, सदाचार मन का गुण है। सदाचार का संबंध मन से है, मूर्ति से नहीं है, पोथी से नहीं है, लगंग से नहीं है, पोरा से नहीं है, छुम्मे से नहीं है, धरजोत से नहीं है, मन से। अरे यार पहले मन को तो शुद्ध करो ना यार, तब जाके उसके बाद मन के बाद जो क्रिया करना है वो क्रिया तब शुद्ध होगा। अगर मन अशुद्ध है तो जो क्रिया आप हाथ पैर से करते हो वो शुद्ध नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सेम सम्मा को जो रहता है सेम सम्मा जो ना, यानी मनी कब्जो सम्मा सब अच्छा होता है। कई दिनों से मैं सेम करके, अब सेम कितना बोला है गिने बताओ, अरबों से ज्यादा बोला होगा। अरबों तो क्या है, लाखों से ज्यादा सेम बोला होता है। सेम है सेम। अब यहाँ से आगे वाला पता नहीं। तो इसीलिए कहता है कि जिन्हें नित्य का अनुसंधि बने रहता है वो तो गलत काम कर ही नहीं कर सकता है। ऐसी समृद्धिमान और संप्रज्यमान ढेम्बा और सृजन हमेशा यहाँ होश होना चाहिए। छोस करेगा तो समझ गया ना। सबसे छिवा जेसु ढेम्बा छोस से बोलते हैं ना, कहीं छिवा जेसु ढेम्बा। छिवा जेसु ढेम्बा मतलब हमको मरना है। ऐसा मैं बोलूंगा तो क्या बोल रही हो? तो हमको नहीं मरना है बोलेगा तो मैं बेवकूफ हूं कि वो बेवकूफ है? बताओ। गुरुजी गोयनका जी विपश्यना के आचार्य हैं, उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलता है। वो कहते हैं कि धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात। धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात। और उसके बाद कहते हैं कि सूरज उगे तो प्रभात है वरना अंधेरी रात। कितना दम है ना, ये भी प्रवचन है। सूरज उगे तो तभी प्रभात है ना, वरना तो अंधेरी रात है। तो उसी तरह छस को धारण करेगा, नमलन करेगा
तो तब ही हमारा कल्याण हो सकेगा। अगर नमलिन नहीं करोगे तो कोई बात है, जितना बोलते जाओ। कल परसों बहुत आया ना, इसमें प्रवचन आया था ना, ज़्यादा बोलने से पंडित नहीं होता है, मन को सुधारना चाहिए। एक भिक्षु जी थे, सिर्फ एक ही अमृतवाणी जानते थे, लेकिन वो नमलिन था। दूसरे जो बहुत जानते थे, वो जब छस देते थे तो जंगल से साधु साधु का आवाज़ नहीं निकला। जब वो एक जो डाचम्पा थे, नमलिन थे, एक ही शब्द जानते थे, चित शुद्ध करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए, उल्टा काम नहीं करना चाहिए, मन के विकारों में जब वो करते तो जंगल के पेड़ पौधे सब उनकी ओर झुकते थे, फूल वगैरह सब, फिर जंगल पूरा गूंजता था साधु साधु साधु। यहाँ से पता लगता है कि छस जो है मन की शुद्धता है, समतंगमा होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा आगे वाला थोड़ा सांकेतिक भाषा में है, आपने पढ़ा हुआ शायद। ये जर्जित साधु लकुंठक नाम के भिक्षु को कटाक्ष करते हुए बताए थे, फादंग मांजी सिजाही जलबो जलरी निबो दंग युंकरो बंचे सेजे ना निमे डमजे निदुजुर। ये बहुत अजीब लगेगा आप लोग को, लेकिन ये संकेतिक है। ये क्या बोल रहा है सोचेगा। यहाँ कहता है कि माता पिता को मार देना चाहिए बोलते हैं जान से। ये क्या सोच रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये संकेतिक शब्द है। माँ का मतलब दक्षिण, यहाँ समझ गया ना। माँ का मतलब दक्षिण तृष्णा, पाप का मतलब अहंकार, ऐसा अर्थ निकलता है। ये कभी कभी संकेतिक शब्द होता है ना, तो यह फादंग मांझी सेजा ही बोलता है ना, माँ बाप को मारना चाहिए बोलता है। ये माँ बाप को मारना चाहिए नहीं बोलता है, माँ का मतलब तृष्णा। तो तृष्णा रूपी माँ जो हमको रोज हमेशा संसार में पैदा करता है, तो ऐसा मतलब लेना चाहिए। तृष्णा दक्षिण की तरह माँ है बोलता है। इस तरह के माँ को छोड़ देना चाहिए बोलते हैं। शरीर का माँ को नहीं बोल रहा है, दक्षिण को माँ का हो गया, तृष्णा को है ना। फा बोलने से अहंकार, मैं मेरा इस तरह का भावना को फा बोल दिया। वो सीधा ही उसको जड़ से उखाड़ना है बोलता है। तो सीधा सीधा बोलते समय फादम मांझी से जाए बोलते, अजीब लगता है ना। फा सिनंग दक्षिण, माँ सिनंग अर्ग्यल, दक्षिण दंग अर्ग्यल दी सेम की थोने माजा में दी पंगो जास, इसको छोड़ देना चाहिए, जड़ से उखाड़ना है। जलपो जलरिक निपो दंग युग्रो बांचे से चेना निमे डमजे निदुतो। उसी तरह ही जो है आत्म दृष्टि मतलब मैं बोल करके अपने ऊपर आत्म दृष्टि लगाना, और उच्छेद दृष्टि, कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है, संसार नहीं है, ले नहीं है, जुटे नहीं है, संजस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलने वाला है ना, बोल लो। कुछ भी नहीं है, खाओ पियो मौज करो, मीट करो, लोगों से उधार लो, वापस देने की आवश्यकता नहीं है, मार के बाद किसने देखा जैसा। ये दो भी बहुत बड़ा दुष्ट है, इसको दो छत्री की तरह माना है। ये तो फादंग मानी से जाही जलपो जलरिक निपो दंग, जलपो जलरिक निपो इसको। तो इसके बाद युंकरो बंचे से जेते ऐसे, युंकरो मतलब जितना भी ये फामा के साथ जो परिवार है, फा मतलब अहंकार, माँ मतलब तृष्णा, और दो मतलब आत्म दृष्टि और कुछ भी नहीं मानना संसार के, इस तरह के बुरी भावना, इसको दो छत्री का है। उसके बाद अनुचर का मतलब हमारा 5 सेकंड जो है, जिसे हम मैं बोल के बैठा है, हमारा शरीर, हमारा जो कि छोरवा, जो हमको अच्छा बुरा लगता है वो छोरवा, हमारी पहचानने की शक्ति, हमारा संस्कार और हमारा स्वयं जो है, इसको ये 5 चीज रूप छोरवा द्विशे नम्रशिपा, रूप संज्ञा, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विंजान, ये 5 को मैं समझ के पकड़ के रखना। ये सब जो है युंखर बंगंचे मतलब माँ पिता बच्चे 2 राजा, ऐसा करके इसका उदाहरण में दिया है। जिसने इन चीजों को सब खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया, नष्ट कर लिया है, माँ रूपी तृष्णा, बाप रूपी अहंकार और 2 छत्री रूपे उच्छेदवाद और आत्म दृष्टि, उसके साथ परिवार के सदस्य रूपी 5 सेकंड, उसको सब खत्म कर दिया, उसको मैं असली ब्राह्मण में उसको कहता हूँ। ये ब्राह्मण शब्द आता है ना आजकल, मैं ब्राह्मण हूँ जी, हम पंडित हैं, वो तो बात का है। असली ब्राह्मण संगे को कहीं कहीं महापवन बोल के आया हुआ है। संगे को भी डमजे चंपो बोलते थे, क्योंकि वो आचरण में सब शुद्ध और बुद्ध है ना, इसलिए होते हैं। ये जो है सांकेतिक शब्द है ना, कभी कभी नहीं बोलते हैं, कहीं हमारे कुंभो महाकाला सुम्मा होता है, हाथ में तलवार लिया होता है, त्रिशूल लिया होता है, ऐसा वो सब सांकेतिक होता है। तलवार का मतलब ज्ञान, तलवार रूपी ज्ञान से अपने मन के आसक्ति को तोड़ दे, इनके लिए ऐसा दिखाया होता है। यहाँ भी देखो, ये दिखाने वाला उस समय बुद्ध भी दिखाते हैं, बोलते हैं। ये किसको देखकर कहा
एक बार भगवान जेतवन में विहार कर रहे थे, वही छोटे कद वाला बनते जो आरत हो चुके थे 2-3 दिन पहले बोला था ना, लकुंठक, वो बनते जी जो है एकांत में जा रहे थे, सभी भिक्षुओं के साथ नहीं आ रहे थे, घटोद्यंग साहब ढाबा बनते। फिर उनको देख करके लोग कह रहे थे कैसा आदमी है, अकेला जा रहा है, यहाँ वहाँ है बोल के उनका आरोप लगा रहा था। आरोप लगाते भगवान ने सुना तो उनको बुलाया, देखो ऐसा नहीं है, ये जो लकुंठक है इसने माँ को मार दिया है, पिता को मार दिया है, सबको मार दिया है। फिर लोग हैरान हो गए, कैसा माँ को कैसा मार सकता है, ये तो फिर दुष्ट आदमी नहीं, वो माँ नहीं, संसार में बार बार पैदा करके दुख में डालने वाला माँ डगजिन जो है, तकजीम करेगा तो जलवा जाएगा, तकजीम करेगा तो हिडक में जाएगा, तकजीम करेगा तो हर कहीं जाएगा, खुरवा में कीड़ा मकोड़ा, उसको माँ बोल के नाम दिया हुआ है, संकेतिक है, ये सिंबॉलिक है। तो इसने ऐसा ऐसा करके जो है ये गाथा जो है लकुंठक को बताते हुए बुद्ध ने कहा है। तो इसीलिए है, बाकी जो है जो आदमी कर्म फल को नहीं मानता है तो वो तो सोचता है मौज मस्ती करना है, बस जो नहीं करना है वो सब करता है, क्योंकि उसको ना धर्म से लेना देना है। पहले जमाने में भी उल्टा काम किया हुआ, अभी भी उल्टा काम करेगा, हमेशा ऐसे ही होकर के वो खत्म होने वाला है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भूमि भूतस्य शरीरस्य पुनः समागमा कुता बोलते हैं। जब तक जीना है आराम से जियो, यावत जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के भी घी को पियो, भूमि भूतस्य शरीरस्य पुनः समागमा कुता। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मन की मिट्टी है ना, मर जाएगा तो सब मिट्टी में, क्या देखा यार, मौज करो ऐश करो बोलने वाला आदमी होता है। तो उसके लिए ले जुंडे धर्म का कोई काम नहीं है, वो मूर्ख आदमी होता है, उनका ये विचार होता है, कहते हैं उस विचार से यहाँ नहीं बोल रहा है, ये दूसरे विचार से बोल रहे हैं। यहाँ आपने नजर मारा इस कथा पे, ये मातरम पीतरम हनत्वा वाला, ये आज बोल रहा हूँ, मातरम पीतरम हनत्वा राजनो द्वे च सुत्थिये वेगम पंचानित्वा अनिको याति ब्रह्मणो बोलते। पहला भी ऐसा ही था, मातरम पीतरम हनत्वा राजनो द्वे च खत्तिये रक्षम सनुचरम हत्वा अनिगो याति। अनिगो याति मतलब दोष रहित ब्राह्मण है, वो दोष रहित पुरुष है, महात्मा है, संत है, ऐसा है। उस समय बमन शब्द जो है महान एक अस्थि का नाम हुआ करता था, जिसमें विकार वगैरह नहीं होता है ना, तो ऐसा होता है। आजकल तो अर्थ का अनर्थ हो गया, 2000 साल में बदल जाता है। अब तो किसी का जात का नाम हो गया, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, संप्रदायवाद आ गया। देश में क्या हो रहा है देखा, टीवी खोल के देखते हो, कभी देखते हो समाचार वगैरह क्या हो रहा है, जो देना हो सब लड़ रहा है, बहुत अजीब जैसा दिखाई देता है। तो संप्रदाय खड़ा किया ना, संप्रदाय दूसरा चीज है, धर्म दूसरा, धर्म जोड़ता है, संप्रदाय तोड़ता है, ऐसा है, बस ये समझना चाहिए। फिर दूसरा भी इसी तरह है, फादंग मानी से जाही जल्पो थेपा चेन्नी दंग तानी आपो से जेना निमित ढंग से नित जरूर बोलते हैं। माँ रूपी तृष्णा, बाप रूपी अहंकार, उसको जो है मन से छोड़ना है। जल्पो थेपा नेचिन दंग, उसी तरह आत्म दृष्टि और उच्छेदवाद कुछ भी नहीं है, इस तरह से दृष्टि है, उसको भी मन से छोड़ना चाहिए बोलता है। फिर वेगम पंच हनत्वा बोलता है, 4 शेर को जो है मन से भगा के मारना बोलता है। 4 शेर क्या है, वो सती पठान सूत्र में आता है, निवरण में, काम छंद व्यापाद थिम मिद उद्दच्च कुक्कच्छ विकिच्छा बोल के आता है ना। तो ये 5 है, ये 5। काम छंद मतलब तब्जिल, व्यापाद मतलब क्रोध करना, गुस्सा करना, उद्दच्च कुक्कच्छ मतलब मन विचलित होना या कहीं डूब जाना, है ना जी, ये होता है। तो उसके बाद थिम्मित होता है आलस्य, सो जाना। विकिच्छा होता है भ्रम में लगना, संदेह करना, ये है या नहीं है। उन संज्ञा से छोसो दियो संज्ञा सुतले नियमनी छोसो बदंग सुतले नियमनी नीतो मनी तो जे अने, ये फिर आदमी को उल्टा बना देता है। इसीलिए तो संभालन में हिन्नी थेतोम में पर जिंजेलो उजिम पे मां जुनेला सोवांग संभालन जी तो हिन्नी थेतोम में पर जिंजेलो, मन में संदेह होने ही नहीं चाहिए धर्म करते समय। हिल्ला सेमला थेतोम मेस तेनी गुरु मुचेंगाला जिंजेलो ची संगे की चुलवारेस थेतोम नहीं होना चाहिए छोस में, समझ गया ना। तो ये सबसे विचिकित्सा बोलते हैं, संदेहास्पद होना। पर उद्दच्च कुक्खच मतलब मन विचलित होना, है ना, डूब या तो बिल्कुल अंधेरा में चला जाना। व्यापाद मतलब क्रोध की भरामना, थिम्मित मतलब आलस्य है, कामच्छन मतलब तकजीम तृष्णा। ये 5 प्रकार का दुश्मन को यहाँ पर शेर बताया है।
फादंग मानी सेजा जिंग जलपो थे बच्चें जी था तानी ngabo सेजे ना निमे तम से जी ताक ताक बोलते हैं ना, शेर टाइगर की तरह बोलते हैं, हमारे मन को दूषित कर देता है। इसमें सेम में दक्षिण होगा तो छुस्पा नहीं होता है, धीरे धीरे दक्षिण को हटाना पड़ता है। सेम के अंदर अगर आलस आता है तो अब नाचते पीते समय बोला खूब हल्का वो कौरी लगा रहा है, रात भर डीजी लगा रहा है, पिट्टा 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 बोल के है ना, टिप्पा क्या है वो यार, पिट्टा 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 खूब नाचेगा, मजा से नाचेगा, ऐसा दुष्ट बुद्धि है ना। अब बम लगा बोलेगा तो 1 सेकंड में नहीं हुआ, नींद आ रहा है आलस से, वही तो है ये जो है थिम्बिंद जो है, ये दुश्मन है, छुस करने नहीं देता है ना। उसके बाद ये जो है मन बम लगा रहा है, देखते समय संगस की मूर्ति की तरह है, दुर्योधन की मूर्ति की तरह बम, वो मन वाला कहीं कहाँ रिकोंग भी हो जा रहा है, कहीं कलखर जा रहा है, कहीं पर शकंग में जा रहा है, शाह खरीद रहा है, कहीं क्या कर रहा है, ऐसा होता है ना, फिर वो बम नहीं होता है। इसलिए वो उद्दच कच्छ बोलता है, जिंगो बोलते हैं इसको, जिंगो गोबा बोलता है। ये दुश्मन ने सब वो नहीं होना चाहिए, ये 3 हो गया ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हाँ, सबसे पहले जो है ताकजिन, फिर क्रोध होना, दूसरा और तीसरा जो है लेलो में पड़ जाना, सुस्त में पड़ जाना, चौथा जो है मन को यहाँ वहाँ बिखरना, पांचवा जो है थेथम करना, संगस के चौथ है कि नहीं, ये 5 प्रकार का जो है ताक की तरह बोलता है। शेर आ जाएगा कुछ करेगा तो सब तबाह कर देगा ना, उसी तरह मन के अंदर अच्छे विचार को खा के पूरा खत्म करने वाला ये है, इनको भगाना है, मारना है, वो असली ब्राह्मण है, असली धर्मात्मा है, असली संत है, असली साधु है, असली बुद्ध है, असली छुस्पा है, ऐसा है।